जय श्रीमन नारायण। आज हमारा जो विषय है वो बहुत लोगों ने पहले भी समझ लिया है और जो नहीं समझे हैं वो इस वीडियो के बाद समझ जाएंगे, अगर उनमें थोड़ी बहुत विवेक बुद्धि शेष होगी। दीर्घकाल से भगवान श्री रामचंद्र जी का चरित्र हर एक व्यक्ति के लिए, जो भी सनातन धर्म में निष्ठा रखता है, उसके लिए एक आदर्श के समान है। और केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं, देवताओं के लिए, राक्षसों के लिए, किमपुरुष योनि में गए हुए सुग्रीव, अंगद, हनुमान, जामवंत इत्यादि भक्तों के लिए, जामवान जी के लिए भी एक आदर्श के रूप में अनुकरणीय वृत्ति से ग्रहण किया गया है। लेकिन बीच में क्या हुआ, कलयुग के प्रभाव से, शास्त्रीय परंपरा से अनभिज्ञ जनों ने इसमें बहुत प्रलाप किया। जब विधर्मियों ने भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र के कुछ बिंदुओं पर आक्षेप करना प्रारंभ किया तो दो प्रकार के प्रत्युत्तर मिले। एक तो यह पक्ष है कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने जो भी किया, जैसे भी किया, वह धर्म के अनुकूल था। और हाँ, यह हो सकता है कि हर व्यक्ति वैसा अमानुषीय कृत्य करने में समर्थ न हो सके। लोकोत्तर शक्ति ऐश्वर्य का भगवान कई बार प्रदर्शन कर देते हैं अपने अवतारों में, लेकिन कम से कम भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा अधर्म नहीं हो सकता है, ये विश्वास था। और दूसरे ओर कुछ ऐसे मूर्ख जन, अशास्त्रीय जन, बड़बोले जन सामने आए, जिनमें मैं 3 लोगों का नाम लेना चाहूँगा, क्योंकि इनके वीडियो सबसे अधिक वायरल हुए हैं इस प्रकरण में। पहला रामभद्राचार्य, दूसरा कुमार विश्वास, तीसरा मनोज मुंतशिर। इन तीनों मूर्खों ने मिलकर, इन तीनों अल्पज्ञों, अशास्त्रज्ञों, बड़बोलों ने मिलकर एक ऐसा भ्रम फैलाया कि भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र में ये सब बातें काल्पनिक हैं, जोड़ दी गई हैं, और ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। मतलब जिन जिन शास्त्रों में, जिन जिन ग्रंथों में, और प्रधानता से वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में जहाँ ये वर्णित है वो मिलावटी है, प्रक्षिप्त है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कुछ किया ही नहीं था। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो है सीता त्याग। यद्यपि सीता त्याग के विषय में हमने आज से हम समझते हैं 10 या 8 से 10 वर्ष पूर्व एक लघु वक्तव्य जारी किया था 15-20 मिनट का, जो हमारे पिछले चैनल पर था, जो प्रतिबंधित हो गया। तो इसीलिए हमने सोचा कि 15-20 मिनट में काम नहीं चलेगा, अब थोड़ा बैठते हैं इस पर। आज थोड़ा समय मिला है तो इस पर हम चर्चा करेंगे। यद्यपि इन विषयों पर हम पहले उत्तरकांड प्रसंग एवं संन्यासाधिकार विमर्श प्रथम भाग हुआ, और दूसरा भाग है मूर्ख हृदय न चेत। इन दोनों पुस्तकों को लिखकर प्रकाशित करवा चुके हैं, जिसकी निःशुल्क PDF ऑनलाइन उपलब्ध है, और पुस्तकें भी अमेजन, फ्लिपकार्ट इत्यादि में उपलब्ध हैं। अब सर्वप्रथम हम सीता त्याग पर चर्चा करेंगे। भगवती सीता जी की जो प्रचलित कथा है इस प्रकरण में वो ये है, एक धोबी के कहने पर, एक धोबी के द्वारा कलंक लगाए जाने पर कि सीता जी का चरित्र शुद्ध नहीं है, रावण के यहाँ इतने दिन रहकर आई हैं, तो क्या वो शुद्ध ही रह जाएंगी? अब संक्षेप में बता देता हूँ, आप लोग जान रहे हैं इस विषय को तभी ये वीडियो देख रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा कोढ़ बन गया आर्य समाज। उसने तो जो भी आर्य समाज वालों को समझ में नहीं आया, हर प्रकार की बात हर स्तर के व्यक्ति को समझ में आती नहीं, मंदबुद्धि भी होते हैं संसार में, तो मंदबुद्धियों को जो समझ में नहीं आया उसको मिलावटी कह दिया, और अपने मालिक को कह दिया ये महर्षि था, तो उसका मालिक महर्षि हो गया, और जो सच के ऋषि महर्षि थे उनकी वाणी को मिथ्या कह दिया गया। तो एक धोबी जो भगवान श्री रामचंद्र जी के राज्य में रहता था, उसकी पत्नी किसी अन्य स्थान पर रात्रि व्यतीत करके आई थी। ये नहीं वर्णन है कि व्यभिचार करके आई थी कि क्या करके आई थी, हो सकता है सहेली के यहाँ रुक गई हो, मायके में रुक गई हो कहीं अच्छे कारण से, या कोई ऐसी आपत्ति की स्थिति हो गई होगी कि रुकना पड़ा। अगले दिन जब आई तो उस धोबी ने कहा कि क्या मैं राम हूं जो दूसरे के घर में रही हुई स्त्री को पुनः स्वीकार कर लूंगा? ऐसा उसने व्यंग किया, ऐसा आक्षेप किया। और गुप्तचरों के माध्यम से भगवान को जब यह समाचार प्राप्त हुआ तो लोकापवाद के भय से भगवान ने सीता जी को गर्भवती अवस्था में घर से निकाल दिया, जंगल भेज दिया। ये नारीवादी तो कहेंगे नहीं, वेश्यावादी कहेंगे। हालांकि वेश्याओं का भी अपना एक अलग सम्मान है, लेकिन इन लोगों का नहीं है, फेमिनिस्ट का नहीं है। वेश्याओं का भी हम सम्मान कर सकते हैं, लेकिन फेमिनिस्ट का तो बिल्कुल नहीं कर सकते। और इन फेमिनिस्टों ने मिलकर, जब फेमिनिस्ट के साथ हिंदी का ओ तो लगाना उचित नहीं है, फेमिनिस्ट्स ने जब आक्षेप किया कि मर्यादा पुरुषोत्तम होकर ये कैसे कर सकते हैं ऐसा, तो सीता जी की ओर से कोई आपत्ति नहीं आई।
सीता जी के माता पिता की ओर से कोई आपत्ति नहीं आई, किसी की ओर से कोई आपत्ति नहीं आई। आपत्ति उठाने वाले कौन है? महाचरित्रहीन फेमिनिस्ट्स। और लगे रामभद्राचार्य इत्यादि कथित जगत गुरुओं के हाथ पर कांपने, और इन्होंने कह दिया कि नहीं, ये सब तो मिलावटी है, नकली है, और उत्तरकांड के सीता त्याग संबंधी प्रकरण को प्रक्षिप्त सिद्ध करने के लिए तमाम तरह के बौद्धिक बलात्कारी कुतर्क इन्होंने लगाने प्रारंभ कर दिए। अब ऐसा नहीं है कि केवल वाल्मीकि रामायण में ये प्रसंग मिलता है, बहुत से ग्रंथों में ये प्रसंग है, और जिस प्रकार से है उसको हम आज, अब हरि अनंत हरि कथा अनंत, सब कुछ तो किया नहीं जा सकता है वर्णन, मनुष्य की बुद्धि सीमित है, वाणी सीमित है, समय भी सीमित है। फिर भी जो जो प्रधान प्रधान बातें हैं जिससे श्रद्धालुओं का भ्रम नष्ट होगा, शास्त्र का रहस्य प्रकाशित होगा, उतना हम बता देते हैं। पद्म पुराण के पाताल खंड के अध्याय 55 के श्लोक 17 से 19 तक देखिए। धन्यासि जानकी प्रातर गमिष्यसि तपोधना प्रेक्षतास्तु कृतार्थात्वमागमिष्यसि मेम्तिकम् इति रामवच श्रुत्वा परमां प्रीतिमापसा प्रातर मम भवत्यब्धा तापसीनां समीक्षणम् अथ तन्निशि रामेण चाराः कीर्तिं निजां श्रुता प्रेक्षितुं प्रेषितास्ते तु निशीथे ह्यगमञ्छनैः। क्यों? गर्भकाल में सीता जी ने वन विहार और ऋषि पत्नियों से पुनः मिलने की इच्छा व्यक्त की थी। ये बात, इसी पर श्री रामचंद्र जी कहते हैं, हे सीते तुम धन्य हो, हे तपस्या के तेज से युक्त जानकी तुम प्रातः काल ही जाओगी, वहां ऋषि पत्नियों को देखकर तुम पुनः वापस आ जाना। ऐसा सुनकर सीता जी ने यह सोचा कि कल प्रातः मैं ऋषि पत्नियों को देखूंगी। अत्यंत प्रसन्न हो गई। उसी रात्रि को राम जी ने अपने गुप्तचरों को प्रजा के मन में अपने प्रतिभावना जानने को भेजा। इसके बाद किसी कल्प की कथा में राम जी ने स्वयं भी रजक का लांछन सुना। किसी किसी कल्प में भगवान स्वयं गुप्तचरों के समान वेश छिपाते हुए गए हैं प्रजा के सुख दुख से अवगत होने के लिए, और किसी किसी कल्प में ऐसा हुआ कि गुप्तचरों के माध्यम से सुना। तो पद्म पुराण के पाताल खंड के अध्याय 59 में कुछ समय आगे चल के श्लोक 23-24 में ये प्रकरण है। राम जी के द्वारा जब सीता जी को भेज दिया गया, परित्याग कर दिया गया, तब सीता जी विलाप करने लगी। सीता जी स्वयं कह रही हैं कि रघुनाथो महाबुद्धिस् त्यजते माम कथम महान यो मदर्थे पयोराशिम बद्धवान वानरयुतः स कथम माम महावीरो निष्पापम रजकोत्थितः त्यजिष्यति ममैवात्र दैवम तु प्रतिकूलितम। कि महान बुद्धि वाले श्री रामचंद्र जी ने मुझे क्यों छोड़ दिया? मेरे लिए तो समुद्र पर पुल बांध कर वे लंका पहुंच गए थे वानरों के साथ। केवल एक रजक के कहने से उन्होंने मुझे निष्पाप जानकर भी कैसे छोड़ दिया? अवश्य ही मेरा भाग्य ही मेरे विरुद्ध हो गया है। यहाँ सीता जी क्या कह रही हैं? दैवम तो प्रतिकूलितम, मेरा प्रारब्ध, मेरा भाग्य ही मेरे विपरीत हो गया है। अब भगवती सीता जी का क्या ऐसा प्रारब्ध था, क्या ऐसा भाग्य था, क्या ऐसा कुछ था कि उनको ये भोगना था, ये कष्ट, ये वियोग उनको भोगना था? इसके विषय में आपको बताता हूं। पूर्व काल में सीता जी जब छोटी बच्ची थी, बहुत छोटी थी, तो मधुर वाणी में बोलने वाले दो पक्षियों का जोड़ा उनके बगीचे में आया। सीता जी उनके पास जाकर खेलने लगी। अब बातों बातों में पक्षियों ने क्या किया? अयोध्या के राजकुमार भगवान श्री रामचंद्र जी के रामलला के सुंदरता और गुणों का वर्णन किया। और इतना ही नहीं, वे कोई सामान्य पक्षी नहीं थे, वे दिव्य लक्षणों से युक्त पक्षी थे। तो उन्होंने धनुष यज्ञ में श्री रामचंद्र जी का विवाह सीता जी से होगा, ये सब भविष्य की घटनाएं भी उन्होंने बताई सीता जी को। तो भविष्य की बातें सुनकर सीता जी आश्चर्यचकित हो गई और पूछा, भाई तुम लोग पक्षी हो, ये सब कैसे जानते हो? तो पक्षियों ने उत्तर दिया, जो कि पद्म पुराण के पाताल खंड के अध्याय 57 में श्लोक 19 से 21 तक देखें, वहां वर्णित है। वाल्मीकि रास्ते सुमहान ऋषिर धर्म विदुत्तमः आवाम तदाश्रम स्थाने सर्वदा सुमनोहरे सशिष्यान् गापयामास भावे रामायणं मुने प्रत्यहं तत्पदस्मारी सर्वभूत हिते रतः तदा वाभ्याम श्रुतं सर्वं भावे रामायणं महत् मुहुर्मुहुर् गीयमानमायातं परिपाठतः। सीते, धर्म के विद्वानों में श्रेष्ठ एक वाल्मीकि नाम के ऋषि हैं। हम लोग उन्हीं के आश्रम में रहते हैं। सभी प्राणियों का हित का कार्य करने वाले वे मुनि भविष्य में होने वाली घटनाओं के आधार पर रामायण की रचना कर रहे हैं। वे प्रतिदिन अपने शिष्यों के साथ रामायण के श्लोकों को याद करते हैं, गाते हैं। जब वे बारंबार पढ़ते और गाते हैं तो हमने उनसे पूरी रामायण सुनी है, इसीलिए भविष्य में होने वाली घटनाओं को हम भी जानते हैं। अब श्री रामचंद्र जी की लीला और गुणों को सुनकर उनके साथ मेरा विवाह होगा, ये जानकर सीता जी मुग्ध हो गईं। तो बार बार सुनकर भी वो तृप्त नहीं होती थी। उन्होंने बाल सुलभ चपलता दिखाते हुए मादा पक्षी को पकड़ लिया, क्योंकि बढ़िया कथा सुननी थी। तो बहुत निवेदन करने पर भी उन्होंने जब उसे मुक्त नहीं किया तो मादा पक्षी ने शाप दिया और अपने प्राण त्यागे हैं। पद्म पुराण के पाताल खंड के अध्याय 57 के श्लोक 58 में देखिए, ययात्वं पतिना सार्धम वियोजयसि मामितः तथा त्वमपि रामेण वियुक्ता भव गर्भिणी।
वो पक्षिणी उस समय गर्भावस्था में थी। तो कहती है, सीते जैसे तुमने मेरे पति से दूर करके मुझे विरह की पीड़ा दी है, वैसे ही तुम भी गर्भावस्था में अपने पति राम से अलग हो जाओगे। और यहीं पर आगे 61-62 श्लोक देखें तो तस्याम मृतायाम दुखार्तो भरता तस्याह सपक्षिराट परमं क्रोधमापन्नो जाह्नव्याम दुःखितोपतत् तथा भवामि रामस्य नगरे जनपूरिते मदवाक्यादियमुद्विग्ना वियोगेन सुदुःखिता। क्या कहते हैं पद्म पुराण में, अपनी पत्नी के मरने से, उस पक्षिणी के मरने से उसका पति पक्षीराज अत्यंत दुख और क्रोध से भर गया और उसने गंगा जी में डूबकर अपने प्राण त्याग दिए। मरते मरते उसने भी सीता जी को शाप दिया कि लोगों से भरे हुए, मतलब जन समुदाय से भरे हुए अयोध्या में जहाँ के राजा राम जी होंगे, उस नगर में मैं अगला जन्म लूंगा और मेरे वाक्यों के कारण ही सीता अत्यंत दुखदायी पति वियोग को भोगेगी। तब आगे 66वें श्लोक में देखिए, तज्जातम रजकोक्त्यासौ निम्दिता च वियोगिता रजकस्य च शापेन वियुक्ता सा वनम गता। शेषनाग जी कहते हैं, ये शेषनाग सुना रहे हैं, ये वात्स्यायन जी को, वात्स्यायन महर्षि को शेषनाग ने ये रामायण सुनाई है, वहां पर ये प्रकरण है। वही पक्षी अगले जन्म में धोबी के रूप में आया और उसके द्वारा की गई निंदा और शाप के कारण ही सीता जी राम वियोग से त्रस्त होकर वन को चली गई, है ना। ये धोबी जो था ना, वो पिछले जन्म में पक्षी था जो अपनी पत्नी के वियोग में प्राण त्याग रहा था। पत्नी का भी शाप था और पति का भी शाप था, मतलब पक्षी और पक्षिणी ने जो शाप दिया था। और ये धोबी का क्या हुआ, बोले धोबी अगले जन्म में क्या हुआ, तो बोले गर्ग संहिता पढ़नी पड़ेगी। त्रेता युगे त्वयोध्यायाम राम राज्ये विदेहराट चाराणाम शृण्वताम कश्चिद रजको हिजवद प्रियाम नाहम विभर्मित्वाम दुष्टा मुसतिम परवेश्मगाम स्त्रीलोभी विभ्रयान सीताम रामो नाहम भजेत पुनः इति लोकाद बहुमुखाद वाक्यम श्रुत्वाथ राघवः सीताम तत्याज सहसा वने लोकापवादतः तस्मै दंडम दातुमिच्छाम न चक्रे राघवोत्तमः मथुरायां द्वापरान्ते रजकः स बभूवः कुवाक्य दोष शान्त्यर्थम तम जघान हरिस्वयं तदपि प्रददौ मोक्षम तस्मै श्री करुणानिधि। यहाँ पर कुछ कल्पभेद है। श्लोकों का भाव है कि त्रेता युग की बात थी। एक बार राजा जनक राम जी के द्वारा शासित अयोध्या में निवास कर रहे थे, दामाद के यहाँ आए हुए थे। उसी समय गुप्तचरों ने जाकर धोबी की बात बताई तो धोबी ने अपनी पत्नी को कहा कि अरे व्यभिचारिणी दुष्टे, मैं स्त्री का लोभी राम नहीं हूँ कि दूसरे के घर में रहने के बाद भी तुम्हें स्वीकार कर लूंगा। तो ऐसा लोगों के मुख से सुनकर राम जी ने लोकापवाद के भय से सीता जी को वन में त्याग दिया, किंतु आरोप लगाने वाले को कुछ दंड नहीं दिया उस समय। तस्मै दंडम दातुमिच्छाम न चक्रे राघवोत्तम। क्यों भाई, आज के युग में भी अगर आप कोई सामान्य नेता मंत्री अधिकारी की पत्नी के विषय में ऐसा कुछ कह देते हैं तो कितने बड़े संकट में आप पड़ सकते हैं। आप राम जी की पत्नी पर चरित्रहीन होने का आरोप लगा दे रहे हैं, राम जी पर स्त्री लोलुप होने का आरोप लगा दे रहे हैं और आपको दंड नहीं मिल रहा। तस्मै दंडम दातुमिच्छाम न चक्रे राघवोत्तम। क्यों नहीं उस समय इच्छा की वैसा, क्योंकि राम जी को तो अपनी योजना के अनुसार सीता जी को वाल्मीकि मुनि के आश्रम में पहुंचाना ही था और दूसरे पक्षियों का शाप भी सफल करना था। दोनों काम गुप्त थे और आवश्यक थे और एक ही साथ हो गए। लेकिन फिर भी सीता जी जैसे दिव्य चरित्र वाली साध्वी पर झूठा आरोप लगाने के कारण उस रजक का अयोध्या में राम जी के राज्य में रहते हुए पर भी उद्धार नहीं हुआ है। तो द्वापर के अंत में मथुरापुरी में वह कंस के धोबी के रूप में पुनर्जन्म लेकर आया। आप स्मरण करेंगे श्रीमद् भागवत की कथा का, तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा में प्रवेश किए हैं तो एक धोबी का उन्होंने उद्धार किया है। तो सीता जी के अपमान से जन्य पाप का निवारण करने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने उसका वध किया और फिर भी नरक नहीं भेजा, अत्यंत कृपा करके जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करके अपना दिव्य धाम प्रदान किया। अब इस समय एक घटना को हमने यहाँ बताया है कि राजा जनक उस समय अयोध्या में ही थे, गर्ग संहिता से सिद्ध होता है। अब आनंद रामायण से मैं आपको कुछ प्रमाण देने वाला हूं। अब कुछ मूर्ख क्या कहते हैं आनंद रामायण प्रामाणिक ही नहीं है। ऐसे मूर्खों को मैं बताना चाहूंगा कि मतलब कितनी निर्लज्जता है कि अगर अपनी बुद्धि में कुछ मान लो कि ये लोग सर्वज्ञ बैठे हुए हैं, सब कुछ ये जानते हैं और बस इनको एक नजर देखकर पता चल जाता करे ऐसा तो नहीं होना चाहिए, गलत लग रहा है, तो ये प्रक्षिप्त है, मिलावटी। राम रक्षा स्तोत्र जो बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है, और राम रक्षा स्तोत्र में चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकम अक्षरम पुंसाम महापातकनाशनम, ये सब जो बातें हैं ये आनंद रामायण की ही है। राम रक्षा स्तोत्र की कथा, राम रक्षा स्तोत्र आनंद रामायण से लिया गया है। यहाँ तक कि भगवान वाल्मीकि ने जो वाल्मीकि रामायण लिखी वो 24,000 में ही लिखी ऐसा नहीं है, शतकोटि प्रविस्तर रामायण लिखी है। आदि काव्य जो रामायण है वो 24,000 श्लोक वाला केवल जो वाल्मीकि रामायण के नाम से प्रसिद्ध है वही नहीं है, अपितु शतकोटि प्रविस्तर रामायण है। उसमें से जो विभाजन होता गया, जो हमने अध्यात्म रामायण की कथा में प्रवचन में कहलगांव में कहा भी है, उसको आप लोग देख सकते हैं, यूट्यूब पर होगा, फेसबुक पर भी होगा। तो वहां पर कहते हैं कि
24,000 भाग प्रधानता से बच गए, जिसको वाल्मीकि जी के नाम से प्रसिद्ध किया गया है। वेदव्यास जी ने बाद में उसका संकलन करके सुरक्षित किया, कालक्रम से जो लुप्त हो रहा था विषय। तो जो तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकि मुनि पुंगवम, वहां पर जो पहला जो अध्याय है ना, मूल रामायण जिसको कहते हैं, लघु रामायण कहते हैं, जितना नारद जी ने सुनाया है वाल्मीकि जी को, वो आनंद रामायण से ही लिया गया है, आनंद रामायण से ही वह ग्रहण किया गया है। तो शास्त्रीय परंपरा को जानने वाले ये सब मानते हैं, जो नहीं मानते हैं वो छाती पीटते रहते हैं कि ये नकली है और ये सही है ना। ऐसे इनकी बात पर ध्यान कुछ है भी नहीं। अब राजा जनक उस समय जब अयोध्या में थे तो उन्होंने क्यों राम जी को मना नहीं किया कि आप मेरी बेटी को कैसे भेज सकते हैं जंगल, वो भी गर्भवती अवस्था में। अच्छा छोड़ो, मैं इन मूर्खों को कहना चाहूंगा कि अगर तुम्हारी कोई बेटी होती और तुम्हारा दामाद अगर गर्भवती अवस्था में उसको घर से निकाल रहा होता तो तुम्हारा क्या कर्तव्य है, पिता होने के नाते, माता होने के नाते, कम से कम अपनी पुत्री को अपने घर ले आते ना। राम जी ने अपने घर से निकाला था, ये थोड़ी कहा था कि जंगल में ही रहना, किसी मायके भी मत जाना, ऐसा थोड़ी कहा था कि किसी सुहृद के यहाँ भी शरण नहीं ले सकते हैं। राजा जनक उस समय जब अयोध्या में थे तो उन्होंने अपनी पुत्री को क्यों नहीं जनकपुर में स्थान दिया? इसका कारण बताता हूं। सीता त्याग का पूरा प्रकल्प सीता मैया, राजा जनक, भगवान श्री रामचंद्र जी, माता सुनैना, सबके गुप्त मंत्रणा के अंतर्गत ये है। आप देखेंगे आनंद रामायण के जन्म कांड के प्रथम से 9वें सर्ग तक वाल्मीकि जी ने विस्तृत रूप से सीता त्याग के रहस्यों को खोल कर रखा है। जहां राम जी कह रहे हैं जन्म कांड के 2 और 3 सर्ग में कि गर्भवती स्त्री से रमण नहीं करना चाहिए, कहीं कहीं 5वें महीने के गर्भ के बाद से रमण का निषेध होता है, कहीं 7वें महीने के गर्भ के बाद से रमण का निषेध होता है। तो कहते हैं राम जी, हे सीते, पत्नी के गर्भ ठहरने के 5 महीने के बाद व्यक्ति को स्त्री रमण नहीं करना चाहिए। और दूसरे, गर्भकाल में तुम्हारी इच्छा भी थी कि हम ऋषि पत्नियों की जाकर सेवा करें, वन में विहार करें, तो गर्भ के 8वें मास में धोबी के लगाए लांछन का बहाना लगाकर तुम्हें महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में भेज दूंगा। वहां तुम्हारे पिता राजा जनक ने सारी व्यवस्थाएं पहले ही कर रखी हैं। वहां 5 वर्ष तक रहकर तुम मेरे पास आ जाना, फिर सब लोगों के सामने शुद्धि शपथ करके पृथ्वी पर समाहित हो जाना और समयानुसार फिर मुझे प्राप्त होना। तो कभी यह विचार करना चाहिए कि महिला आयोग और मानवाधिकार, जो वस्तुतः महिला और मानव दोनों शब्दों को कलंकित करने के लिए बनाए गए हैं मेरी दृष्टि में, ये जो ढोल पीटते रहते हैं कि राम जी ने गर्भवती पत्नी को छोड़ दिया और इनकी चाटुकारिता, और नहीं भैया माफ कीजिए सरकार, राम जी ने ऐसा कुछ नहीं किया, ये सब तो मिलावटी है, बाद में जोड़ दिया किसी ने, मुगल ने मिला दिया, अंग्रेज ने मिला दिया, क्षेमेंद्र ने मिला दिया, गुणाढ़ ने मिला दिया, वाली जो बकवास करता रहता है रामभद्राचार्य और कुमार विश्वास और मनोज मुंशिर का गिरोह, उस पर यह चिंतन करना चाहिए कि सीता जी के लिए राजा जनक ने या सीता जी ने कभी कुछ आपत्ति क्यों नहीं की है। कम से कम साधारण पिता भी दामाद को टोकता तो है इस स्थिति में, लेकिन राजा जनक मौन साधे रहे। क्यों? गर्ग संहिता के आधार पर हमने बताया कि राजा जनक उस समय अयोध्या में ही थे। अब आनंद रामायण के जन्मकांड के 2 सर्ग के श्लोक 43-44 को देखिए। जनकाद्यत्वया तत्र निजपत्न्या सुमेधया वाल्मीकिराश्रमं गत्वा स्थेयं वर्षाणि पंचवै तथेत्यंगी चकाराथ जनकोपि सुमेधया सीताप्यंगी चकाराथ विहस्य तद्वचः पतेः। राम जी ने कहा कि हे महाराज जनक, आपको अपनी पत्नी सुमेधा के साथ बहुत से नाम मिलते हैं, जिससे राजा जनक का विदेह भी नाम है, मैथिल भी नाम है, शिरध्वज तो नाम ही है, बाकी तो उपाधियां हैं। तो उसी प्रकार पत्नी के भी नाम में भेद होना स्वाभाविक है, बहुत से नाम होते हैं। सीता जी को ही जानकी कहते हैं, मैथिली कहते हैं, विदेहजा कहते हैं, वैदेही कहते हैं, सीता तो कहते ही हैं, भूमिजा कहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि हे राजा जनक, आपको अपनी पत्नी सुमेधा के साथ वाल्मीकि जी के आश्रम में यही 5 वर्ष व्यतीत करना चाहिए। राजा जनक अपनी बेटी के साथ वहां रहे हैं वाल्मीकि जी के पास, और राम जी की इस बात को सुनकर राजा जनक और रानी सुमेधा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया, और साथ ही सीता जी ने भी हंसते हुए अपने पति की इस बात का समर्थन किया। कभी सोचा है कि सीता जी का त्याग तो राम जी ने किया था ना, राजा जनक ने तो नहीं किया था? तो अपनी गर्भवती पुत्री के पास वे क्यों कभी मिलने नहीं गए? क्या उनकी चिंता नहीं थी? उत्तर यह है कि वाल्मीकि जी के आश्रम में अनुकूल व्यवस्था राजा जनक ही करवा रहे थे सारा कुछ, और सीता त्याग से पूर्व ही ये व्यवस्था हो चुकी थी, और साथ ही अपने मंत्रियों को राज्यभार सौंप के अपनी पत्नी के साथ राजा जनक सीता जी और लवकुश की देखभाल में वहीं पर 5 साल बिताए थे। लेकिन ये बात रामभद्राचार्य बताएगा नहीं, जो कहता है कि मेरे कंठ में एकदम ऋग्वेद से हनुमान चालीसा तक सब बैठे हुए हैं। अब वाल्मीकि रामायण तो ठीक है, अध्यात्म रामायण जिस पर पीएचडी कर रखी है रामभद्राचार्य ने, उसमें भी उत्तरकांड है, और रामभद्राचार्य ने उत्तरकांड से संदर्भ दिए हैं अपने पीएचडी में। बकवास करा लो इससे और इनके चेलों से।
और उसमें भी सीता त्याग वर्णित है, और उसमें भी क्या कहते हैं, ये सीता रामचंद्र जी की निजी लीला थी। अध्यात्म रामायण के उत्तरकांड के सर्ग 4 में श्लोक 41-42 देखिए, देवी जानामि सकलम तत्रोपायम वदामि ते कल्पयित्वा मिशम देवी लोकवादम तदाश्रयम त्यजामित्ताम वने लोकवादाद भीत इवापरः भविष्यतः कुमारोद्वो वाल्मीकिराश्रमाम। देखिए राम जी क्या कहते हैं, हे देवी हम सब उपाय जानते हैं, तुमको बता रहे हैं, तुमसे संबंधित लोक निंदा को कल्पित करके मैं साधारण मनुष्यों के समान लोकापवाद से भयभीत होने का नाटक करके तुम्हें वाल्मीकि जी के आश्रम में छोड़ दूंगा, वहीं तुम दोनों पुत्रों को जन्म दोगी। और इसी प्रमाण के साथ रामभद्राचार्य की वो बकवास भी खंडित होती है जिसमें वह कह रहा था कि सीता जी ने लव कुश को अयोध्या के राजमहल में जन्म दिया है, जंगल में जन्म नहीं दिया है। क्या पीएचडी किया है इस व्यक्ति ने, मुझे समझ में नहीं आता, जब सामान्य कथानकों का बोध नहीं है इसको। अब नारद पुराण में भी ये बात है, उत्तरार्ध अध्याय 75 के श्लोक 52 में देखिए, लोकापवादात संत्रस्त सीताम तत्याज धर्मविद सातु संप्राप्य वाल्मीकि आश्रमम न्यवसत सुखम, कि धर्मवेत्ता ने लोकापवाद के भय से, राम जी जो हैं धर्मवेत्ता राम जी ने लोकापवाद के भय से सीता जी को वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ दिया। और सीता जी वहां कैसे रही हैं, सातु संप्राप्य वाल्मीकि आश्रमम न्यवसत सुखम, सीता जी वहां सुखपूर्वक रही हैं। बताइए, जिस स्त्री को गर्भवती अवस्था में जंगल भेज दिया जाए और 2 वच्चों को वहां जन्म देना पड़े, वो सुखपूर्वक क्यों रहेगी बताइए? इसीलिए सुखपूर्वक रहेगी ना, क्योंकि वहां उनके माता पिता विद्यमान थे, वहां सारी व्यवस्था पहले से कर दी गई थी। गर्ग संहिता के भी गोलोक खंड के अध्याचार के श्लोक 60 में देखिए, सीताम त्याज राजेंद्रो वने लोकापवादतः। स्कंद पुराण के नागर खंड के अध्याय 99 के श्लोक 10 और 11 को देखिए, कृत्वा सीता परित्यागम रामो राजीवलोचनः लोकापवाद संत्रस्ततो राज्यम चकारसः कृत्वा स्वर्णमयीं सीतां पत्नीं यज्ञ प्रसिद्धये न सचक्रे महाभागो भार्यामन्यां कथंचन। अगर सीता जी घर में ही थी, सीता त्याग हुआ ही नहीं था, तो भला सोने की मूर्ति बनाने की क्यों आवश्यकता पड़ गई यहाँ? कृत्वा स्वर्णमयीं सीतां पत्नीं यज्ञ प्रसिद्धये। अब अगर कोई कहे कि गर्भवती होने के कारण असमर्थ थी सहयोग में, इसीलिए घर पर होने के बाद ही मूर्ति बनानी पड़ी, तो उत्तर यह है कि सीता जी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, एक ही बार गर्भवती हुई हैं। और वाल्मीकि जी ने तो आनंद रामायण में राम जी के सैकड़ों यज्ञ और सैकड़ों स्वर्णमयी सीताओं का वर्णन किया है। 16 तो प्रधानता ही से कम है। सब में सीता जी असमर्थ थी क्या? सब में सीता जी गर्भवती थोड़ी थी। तो लोकापवादाच्च परम ततस्तत्याजतां प्रिया मधुश्याम दूषितम मत्वा सीताम दशरथात्मजः न ज्ञातो स्वसुतौ तेन रामेण च कुशीलवौ मुनिना कथितौ तौ तस्य पुत्रो महाबलौ। देवी भागवत महापुराण के 4 स्कंध के 25वें अध्याय के 18-19 श्लोक को देखिए कि राम जी ने लोकापवाद के भय से, मतलब लोकापवाद से भयभीत होने की लीला करते हुए निर्दोषा सीता को भी दोषयुक्त मानते हुए, मत्वा अदुष्याम दूषिता मत्वा मानते हुए राम जी ने उनका परित्याग किया। और जब भेंट हुई तो लव को उसको पहचाने नहीं, लोकलीला के कारण। वाल्मीकि जी ने पहचान करवाई तब पहचाने। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 244 के श्लोक 14 में क्या कहते हैं, याजवादिमेधम च राघव परवीरहा कांचनीम जानकीम कृत्वा तया सार्धम महाबल। सीता त्याग का प्रसंग मिलावटी बताने वाले और लव कुश का जन्म घर में कराने वाले रामभद्राचार्य इस श्लोक पर क्यों ध्यान नहीं देते हैं कि शत्रुओं का नाश करने वाले श्री राम जी ने सोने की सीता बनाकर उसके साथ ही अश्वमेध यज्ञ किया। अब वाल्मीकि रामायण के बालकांड में ही सर्ग 3 और श्लोक 38 में, सर्ग 3 के श्लोक 38 में देखिए कि रामाभिषेकाभ्युदयम सर्वसैन्य विसर्जनम स्वराष्ट्र रंजनम चैव वैदेह्या से विसर्जनम। और राम विसर्जन किया है वैदेही जी का। और यहाँ विसर्जन शब्द का अर्थ विशिष्ट प्रकार से सृजन किया, विशिष्ट प्रकार से मातृत्व का निर्माण किया, ऐसी कुतर्क बुद्धि लगाई है रामभद्राचार्य ने इसके अर्थ करने में। अब पद्म पुराण के विषय में तो आपको हमने बता ही दिया है ये वाला विषय, जहां सीता जी को पक्षियों ने शाप दिया है, पद्म पुराण में जो घटनाक्रम वर्णित है। अब आगे के प्रसंगों पर हम चलते हैं। महाभारत तात्पर्य निर्णय, उसमें भगवान मध्वाचार्य जी जो वायुदेव के अवतार हैं, सदाशिव संहिता के अनुसार श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से हनुमान जी ही मध्वाचार्य जी के रूप में आए। और हरिवायु स्तुति में त्रिविक्रम पंडिताचार्य ने भी मध्वाचार्य जी को उस रूप में सुपूजित किया है। तो मध्वाचार्य जी ने महाभारत तात्पर्य निर्णय के अध्याय 9 के श्लोक 31 से 33 में वर्णित किया है, आज्ञयैव हि हरेस्तुमाजया मोहितास्तु दितिजाभ्यनिंदयन राघवम निश्चरा हृतां पुनर्जानकीं जगृह इत्यनेकशः।
ब्रह्मवाक्यमृतमेव कारयन् पातयस्तमस्य चाथ आसुरान् नित्यमेव सहितोपि सीतया सोग्य साक्षिकमभूत वियुक्तवत्। ध्यान दीजिएगा शब्दों पर, नहीं पता है तो अर्थ भी बताऊंगा। तेन चांधतम ईयुरासुरा यज्ञ माह्वय दसौ स मैथिलीं तत्र भूमि सपथ छलाम दृष्टि मार्गमपहाय सास्थिता। भगवान श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से, आज्ञा ही हरेस्तु माया, भगवान श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से उनकी माया सीता जी ने ही आसुरी स्वभाव वाले लोगों को अपनी निंदा करने के लिए मोहित किया। फिर अनेक लोगों ने यह कहना प्रारंभ किया कि राक्षस के द्वारा हरण की गई जानकी को राम जी ने पुनः स्वीकार कर लिया। ऐसे आसुरी स्वभाव वाले लोगों को नरक में भेजते हुए राम जी ने एक लीला की है। वैसे तो नित्य रूप से वे सीता जी से अभिन्न हैं, किंतु फिर भी अनजान व्यक्ति की भांति उन्होंने अलग रहने का उपक्रम किया है। और जब उन आसुरी व्यक्तियों ने अंधकार से युक्त होकर फिर आक्षेप किया था तो राम जी ने सीता जी को यज्ञ भूमि में बुलाया और सीता जी ने उन अज्ञानियों को मोहित करते हुए भूमि प्रवेश का शपथ लिया और जनसामान्य की दृष्टि से ओझल हो गई। श्री रामचंद्र जी तात्विक रूप से सीता जी से कभी भी युक्त नहीं हुए हैं, चाहे वो लंका में भगवती सीता क्यों न रहें। लेकिन यहाँ पर जो सीता त्याग हुआ वह भी भौतिक दृष्टि से हुआ है। नित्यमेव सहितोपि सीतया सोग्य साक्षिकम अभूत वियुक्तवत्। अब जहां पर सीता जी की निंदा हुई है वहां पर निंदकों को नरक की प्राप्ति हुई, ऐसा ब्रह्मदेव ने कहा है। महाभारत तात्पर्य निर्णय के अध्याय 9 के श्लोक 93 से 97 तक, जिसके अंत में कहते हैं अथ ब्रह्मा हरिम स्तुत्वा जगादेदम वचो विभुम वाला से लेकर देखेंगे सीतार्थम येप्य निंदस्वाम तेपि याता महत्तम। अब यहाँ पर एक बात टकराएगी हो सकती है आप लोगों के मन में कि जब गर्ग संहिता में कहा कि राजा रामचंद्र जी ने दंड नहीं दिया धोबी को, तो अब यहाँ कह रहे नरक की प्राप्ति कैसे हुई। ऐसे हुई नरक की प्राप्ति, भगवान ने अपने निजी शत्रुता को निभाने के लिए राजदंड उसको नहीं दिया है। मतलब राजा के रूप में कोई दरबार में बैठाकर उसको सजा नहीं सुनाई, लेकिन कर्म प्रारब्ध के कारण उसको नरक भोगना पड़ा है। और कहें कि अगर वो पूर्व जन्म में पक्षी था, वो तो अपना बदला ले रहा था, इसके लिए उसने कहा तो फिर दंड क्यों? बोले इसीलिए क्योंकि पक्षी के शरीर का आवेश कुछ और होता है, लेकिन ये तो मनुष्य है, ये तो भगवान श्री रामचंद्र जी के राज्य में रह रहा है और मनुष्य के पास कर्तव्य का विवेक होना चाहिए। नहीं उसका प्रयोग करेगा व्यक्ति तो उसका नुकसान है, उसकी हानि है, उसको पतन का भागी बनना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये सब क्यों लिखना पड़ा? महाभारत तात्पर्य निर्णय को लिखने की आवश्यकता क्या थी भगवान मध्वाचार्य जी को? इसीलिए हुई क्योंकि इत्यशेष पुराणेभ्यः पंचरात्रेभ्य एव च भारताच्चैव वेदोभ्यो महारामायणादपि परस्पर विरोधस्य हानान् निर्णीय तत्त्वतः युक्त्या बुद्धिबलाच्चैव विष्णोरेव प्रसादतः बहुकल्पानुसारेण स्मयेयं सत्कथोदिता अनेक ग्रंथाश्रया तस्मान्नाशंक्यात्र विरुद्धता। ये कहते हैं क्वचिन मोहायासुराणां व्यत्यासः प्रतिलोमता उक्ता ग्रंथेषु तस्माद्धि निर्णयं कृतो मया। सभी पुराण पांचरात्रिक ग्रंथ महाभारत वेद महारामायण या शतकोटि रामायण में जो परस्पर विरोधाभास दिखता है उसमें तत्व का निर्णय करने के लिए भगवान विष्णु की कृपा से प्राप्त बुद्धि बल से संपन्न होकर मैं मध्वाचार्य अनेकों कल्पों की कथाओं के आधार पर इस सत्कथा को लिख रहा हूँ। इसमें रामकथा में किसी एक ही ग्रंथ का आश्रय नहीं लिया गया है, इसलिए विरुद्ध बातों की शंका नहीं करनी चाहिए। भगवान मध्वाचार्य जी ने महाभारत तात्पर्य निर्णय लिखा क्यों था 1000 वर्ष पूर्व? ताकि मोहग्रस्त असुरों के कारण इस संदर्भ में भगवान के कथानकों में जो भ्रम अव्यवस्था और शंका उत्पन्न की जाती है जो उन ग्रंथों में वर्णित है उसको दूर करने के लिए मैं इस ग्रंथ में उनका निर्णय लिख रहा हूँ। मध्वाचार्य जी जानते थे कि भविष्य में कलयुग में ये सब पैदा होने वाले हैं, रामभद्राचार्य कुमार विश्वास और मनोज मुंतशिर और भगवदाचार्य ये सब भ्रम फैलाएंगे। यही कारण है कि वो पहले लिख कर गए थे, बता कर गए थे कि ऐसा होने वाला है, ऐसा लोग करते हैं आसुरी बुद्धि वाले, उनसे बच के रहना, उनसे सावधान रहना। अब हम कुछ आगे के प्रमाणों पर और चर्चा करते हैं। बृहद्धर्म पुराण में जो लोग कहते हैं कि उत्तरकांड प्रामाणिक नहीं है, मिलावटी है, नकली है, उसमें रामायणोत्पत्ति प्रकरण देखना चाहिए। बृहद्धर्म पुराण के पूर्व खंड के अध्याय 25 में भगवती दुर्गा ने अपनी सहेलियों को, सखियों को, योगिनियों को, जया विजया इत्यादि सेविकाओं को भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा सुनाई है। उसमें अब पूरा कवच तो मैं बताऊंगा नहीं। नमोष्टादशतत्वरूपाय रामायणाय महामंत्र स्वरूपाय मानिषादेति मूलम शिरोवतु, ऐसे कहते हैं। अनुक्रमणिका बीजम मुखम अवतु। अष्टादश तत्व स्वरूपी, अष्टादश तत्व से युक्त महामंत्र रूपी रामायण को प्रणाम है।
अब स्टाटस तत्व पर कभी बाद में चर्चा करेंगे, रामतापनी उपनिषद के आधार पर या राम रहस्योपनिषद के आधार पर 18 तत्व क्या क्या होते हैं राम तत्व के अंतर्गत, वो अलग विषय। अगस्त संहिता इत्यादि में भी देख सकते हैं आप लोग, श्री वैष्णव मताज भास्कर में या श्री रामार्चन पद्धति इत्यादि में भी देख सकते हैं। तो महामंत्र स्वरूप यह जो रामायण है, इसका मूल क्या है? बोले मान निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समाह यत्क्रौम च मिथुनादेकम अवधि। काम मोहितम का जो मूल है ना, ब्रह्म मूल, वही हमारे मस्तक की रक्षा करे। फिर आगे दूसरे तीसरे सर्ग तक जो अनुक्रमणिका चली है, उसमें जहाँ वैदेह्यास्य विसर्जनम इत्यादि हमने बताया आपको, वो हमारे मुख की रक्षा करे। ऐसा करते करते आगे देखिए, काल लक्ष्मण संवादो वतु नाभिम आचरणीयम श्री रामादि धर्मं सर्वांगम ममावतु इति रामायण कवचम रामायण वाचकाः पठेयुस्त्वं चेदम जप्त्वा रामायणम कुरु सप्तकांडम। ब्रह्मदेव क्या बता रहे हैं वाल्मीकि जी को, जब यह रामायण कवच दे रहे हैं, तो काल लक्ष्मण संवादो वतु नाभिम आचरणीयम श्री रामादि धर्मम सर्वांगम ममावतु इति रामायण कवचम रामायण वाचकाः पठेयुस्त्वं चेदम जप्त्वा रामायणम कुरु सप्तकांडम। बृहद्धर्म पुराण के पूर्व खंड के रामायणोत्पत्ति प्रकरण जो है अध्याय 25 में, वहां देखिए काल और लक्ष्मण का संवाद कहाँ वर्णित है? उत्तरकांड के अंत में वर्णित है। और वहाँ जो काल लक्ष्मण का संवाद है, वो नाभि की रक्षा करे। और भगवान श्री रामचंद्र जी जो धर्म स्वरूपी है, उसमें जो भी जिनका आचरणीय चरित्र है, वो हमारे संपूर्ण अंगों की रक्षा करे। ऐसे रामायण कवच को पढ़ो और सभी रामायण वाचक इसको पढ़ें, और हे वाल्मीकि तुम भी पढ़ो, और उसके बाद 7 कांडों वाली रामायण की रचना करो। रामायणम कुरु सप्तकांडम, ये भी स्पष्ट निर्देश दिया है ब्रह्मदेव ने। और उसके बाद किस कांड को पढ़ने से क्या होता है, इसका वहां पर वर्णन है। अर्णावृष्टिर महापीड़ा ग्रह पीड़ा प्रपीड़िता आदि कांडम पठेयुर्येते मुच्यन्ते ततो भयात् पुत्र जन्म विवाहादो गुरुदर्शन एव च पठेच्च शृणुयाच्चैव द्वितीयं कांडम उत्तमं वने राजकुले वह्नि जल पीड़ायुतो नरः पठेदारण्यकं कांडम शृणुयाद् वासमंगले मित्रलाभे तथा नष्टद्रव्यस्य च गवेषणे श्रुत्वा पठित्वा कैस्किंध्यं कांडम तत्तत्फलं लभेत् श्राद्धेषु देवकार्येषु पठेत् सुंदरकांडकं जय शत्रुर्जये समुत्साहे जनवादे विगर्हिते लंका कांडम पठेत् किं वा शृणुयात् स सुखी भवेत्। अब उत्तरकांड पढ़ने से क्या होता है? क्या कहते हैं? यह पठेत् शृणुयाद् वापि कांडमभ्युदयोत्तरम आनंद कार्य यात्रायाम सजयी परतुत्र च। अभ्युदय संज्ञक जो कि भगवान का राज्याभिषेक वर्णित है, उत्तरकांड को जो पढ़ता या सुनता है, वह यहाँ और दूसरे सभी स्थानों पर विजय प्राप्त करता है। और इतना ही नहीं, अगर पूरे रामायण को न पढ़ पाए, तब एक एक महीने में एक एक मतलब मास में या ऋतु के अनुसार भी कांड को पढ़े। यह पठेत् शृणुयाद् वापि काव्यम वाल्मीकि नाकृतम आदि कांडम माघ मासे द्वितीयम फाल्गुने तथा चैत्रम आरण्यकम कांडम कैस्किंध्यम माधवे तथा ज्येष्ठम तु सुंदरम कांडम एवं कांडद्वयम शुचौ शुद्ध काले समारभ्य ब्रह्मचारी समाहितः। माघ के महीने में बाल कांड आदि कांड पढ़े, फाल्गुन में अयोध्या कांड, चैत्र में अरण्य कांड, वैशाख में किष्किंधा कांड, ज्येष्ठ में सुंदर कांड और एवं कांडद्वयम शुचौ आषाढ़ मास में लंका और उत्तर कांड को पढ़ना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर बृहद्धर्म पुराण के पूर्व खंड के रामायणोत्कीर्तन प्रकरण के अध्याय 26 में श्लोक 8 से 20 तक आपको देखना चाहिए, जहाँ जया और विजया को भगवती ने यह बताया है। अब अन्य पुराणों में भी जहाँ रामायण का महात्म्य वर्णित है, वहाँ उत्तरकांड का इस प्रकार से कीर्तन किया गया है। अब अन्य प्रमाणों पर हम चिंतन करते हैं। अच्छा, इसमें एक बात और है, अग्नि पुराण में भी रामायण का महत्व वर्णित है और प्रत्येक कांड पर एक एक अध्याय है। अग्नि पुराण के प्रारंभ में ही है, उसमें बाल कांड पर अलग अध्याय है और इसमें अयोध्या कांड पर अलग है। ऐसे करते करते उत्तर कांड पर एक स्वतंत्र अध्याय है पूरा। तो इसीलिए यह नहीं कहना चाहिए कि रामायण में 6 ही कांड थे, 7वां कांड किसी ने जोड़ दिया, बाद में मिला दिया। ये सब मूर्खों का प्रलाप है और दुर्भाग्य से ऐसे मूर्ख तो जगत गुरु बने घूम रहे हैं, कविवर बने घूम रहे हैं, युग कवि बने घूम रहे हैं। और कुमार विश्वास तो इतना बड़ा निर्लज्ज है, कुछ दिन कविता किया, फिर कुछ दिन पॉलिटिक्स में घुस गया, अब कथावाचक बन गया है और अपने अपने राम के नाम से भगवान श्री रामचंद्र जी का अपना अपना एक संस्करण निकाल रहा है, जिसमें हमको तो लगता है कि किसी दिन ये सब राम जी को मतलब महापातकी भी घोषित कर देंगे और कहेंगे हम ये हमारे राम हैं, हमारे राम ऐसे ही थे, हम ऐसे ही मानेंगे अपने राम को। राम अपने अपने नहीं हैं, राम एक हैं, धर्म एको ही निश्चल राम विग्रहवान धर्म। भगवान एक हैं, अद्वितीय अखंड तत्व हैं श्री रामचंद्र जी, और उनका जो चरित्र शास्त्रों में जिस रूप में ऋषि महर्षियों ने वर्णित किया है, उसको यथावत स्वीकार करना चाहिए। अब इसमें एक बात है, कैकेयी जी को
आंशिक नरक जाना पड़ा है। लेकिन कैकेयी जी को नरक क्यों जाना पड़ा भाई? बोले कैकेयी जी को नरक इसलिए जाना पड़ा, हालांकि भगवान की माता जी हैं, नरक जाने के योग्य नहीं है, लेकिन महाभारत तात्पर्य निर्णय में ब्रह्मा जी ने कहा है श्री रामचंद्र जी को कि आपने कैकेयी को क्षमा कर दिया है, लेकिन मैंने उसको निकृति संज्ञक नरक में कुछ समय के लिए भेजा है, इसीलिए आपके दिव्य धाम में वो विलंब से आएंगी। तो इसीलिए हम थोड़ा इस प्रसंग को भी बता देते हैं कि अब कैकेयी को मंथरा ने जो बहकाया, उसके कारण उन्होंने जो भगवान को वनवास भेजने का कुचक्र किया। अब ये तो भगवान की इच्छा थी, ऐसे तो पूरा संसार ही भगवान चला रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन उसमें क्या हुआ, भगवान की यह निजी इच्छा थी, भगवान को यही करना था, रावण को ऐसे ही मरना था, इसलिए चलो कोई बात नहीं, अपने ऊपर किए गए अपकार को उन्होंने क्षमा कर दिया। लेकिन एक घटना और हुई कि सीता जी को भी उन्होंने वनवास भेजा है कैकेयी जी ने। कैसे? अब हमने आपको क्या बताया था, सीता जी के हठ के कारण बचपन में गर्भवती पक्षिणी पति वियोग से मृत्यु को प्राप्त हो गई, और इसी शाप के कारण सीता जी को पति वियोग होना पड़ा। फिर पक्षिणी के मरने पर उसके नर पक्षी ने भी प्राण त्यागते हुए सीता जी को कहा कि अगले जन्म में गर्भवती अवस्था में मैं तुम्हें पति से वियोग करवाऊंगा। यही पक्षी अगले जन्म में धोबी बना और गर्भवती सीता जी पर चारित्रिक लांछन लगाया। इस आरोप को राजा जनक, जो उस समय अयोध्या में ही रह रहे थे, और श्री रामचंद्र जी इत्यादि लोगों ने सुना, और अन्य लोग भी देखा देखी अनुचित बातें करने लगे। तब राजा जनक, उनकी पत्नी सीता जी, ऋषि वाल्मीकि, रामचंद्र जी सबने मिलकर यह तय किया कि सीता जी आगामी 5 वर्षों के लिए वाल्मीकि जी के आश्रम में रहेंगी, सारी व्यवस्था जनक जी बना लेंगे, और सीता जी के माता पिता भी उनके साथ ही उस समय वन में रहेंगे, और इस विषय में किसी को बताया नहीं जाएगा। अब महल के बाहर तो अफवाहें चल रही थी, लेकिन राज परिवार से जब तक इसकी पुष्टि न हो तब तक कोई ठोस बात बनती नहीं, क्योंकि लोग यह कहेंगे ना भाई, महल में जो बातें हैं, बाहर जो बातें हैं, वो तो कोई भी कुछ कह के निकल जाएगा ना, इसके कारण महारानी को कैसे बाहर भेजा जा रहा है। तो कैकेयी ने इसका लाभ लेना चाहा। उन्होंने सोचा कि हमारे पुत्र भरत को राजा बनाने का एक और मौका मिला है, और ये मौका स्वयं रामचंद्र जी के माध्यम से पूरा होगा। ये सब घटना आनंद रामायण में वर्णित है। वो क्या कहती हैं, एतस्मिन् अंतरे सीता कैकेयी रहस्य स्थिता पप्रच्छ कौतुकात् सीते भित्तौ लिखित शाननम। जब ये सब चर्चाएं चल रही थी तो सीता जी कैकेयी के साथ उनके महल में थी, तो कैकेयी जी ने सीता जी से कहा, हे सीते, जरा इस दीवार पर रावण का चित्र तो बना दो, रावण दिखता कैसा था। मामत्र दर्शय स्वाद्य ताम प्राह जानकी तदा मयावलोकितो नैव कदापि सदसानना। जब कैकेयी माता ने कहा कि मुझे रावण को देखना है तो मुझे चित्र बनाकर दिखाओ, तो सीता जी ने कहा कि माते, मैंने रावण को देखा ही नहीं है। यदा हरतुम पंचवट्याम माम प्राप्तो गौतमी तटे तदा दृष्टस्तदंगुष्ठो मया दक्षिण पादज। जब वो मेरा अपहरण करने आया गोदावरी के तट पर, गौतमी के तट पर, पंचवटी से जब वह मेरा अपहरण करके ले जा रहा था, तो उसके दाएं पैर के अंगूठे को मैंने देखा है। अब सीता जी ने सत्य ही कहा, क्योंकि राम जी के विरह में इतनी व्याकुल थी कि आंख में, नेत्र में जल है इतने, तो क्या पूरा दिखे? तो राम चिंतन में उन्होंने रावण दर्शन किया ही नहीं। तो दोनों में हुआ वार्तालाप तो सीता जी के लिए स्वप्नाभास ऐसा था। तो तत् सीता वचनम श्रुत्वा कैकेयी प्राहताम पुनः यथा दृष्ट त्वयांगुष्ठस्तथा भित्तौ लिखस्वहि। सीता जी की ऐसी बात सुनकर कैकेयी ने कहा, ठीक है, तो अंगूठे का ही चित्र बना दो जैसा तुमने देखा था। तथेति जानकी लिख्य तदंगुष्ठम भयानकम कैकेयी दर्शयामास ताम मंत्र गृहम जयौ। तो सीता जी ने जो आज्ञा कहा तथेति, और श्रावण का भयंकर अंगूठा बना दिया, और वह चित्र दिखाकर अपने महल को चली गई। अंगुष्ठोपरि कैकेय्या यथा योग्यो दशाननः लिखितः स्वेन हस्तेन रामं द्रष्टुम कुबुद्धितः। अब कैकेयी जी ने क्या किया, उस अंगूठे के माध्यम से रावण का पूरा चित्र ही बना दिया। अब बोले भाई कि कैसे, कैकेयी जी को कैसे पता कि रावण कैसा दिखता है? राम जी के राज्याभिषेक के समय अनेकों वानर राक्षस आए थे, विभीषण जी थे, सुग्रीव जी थे, अगस्त जी थे। उन्होंने बहुतायत से रावण के साथ हुए युद्ध का, उसके स्वरूप का वर्णन किया था। तो कैकेयी जी को थोड़ा बहुत तो अनुमान था ही कि कैसा दिखता होगा। यह भी बात है कि रावण का युद्ध अयोध्या वासियों से बहुत पुराना है, मांधाता के समय से लड़ाई चलती आ रही है। भगवान रामचंद्र जी से 50 पीढ़ी पहले से रावण का अयोध्या से वैर है, और कम से कम मांधाता, अनरण्य, खटवांग, दीर्घबाहु अथवा दिलीप, रघु, अज और दशरथ, 7 राजाओं से तो कम युद्ध हुआ ही है रावण का। शास्त्रीय इतिहास देखें तो 8वें में रामचंद्र जी के हाथों वध को प्राप्त हुआ है, तो कम से कम इन 7 से तो युद्ध हुआ ही है रावण का। तो भगवान श्री रामचंद्र जी के बाद रावण का मोक्ष हो गया, मतलब उस जन्म से उद्धार हो गया। लेकिन पूर्व काल के अयोध्या वासियों से रावण का युद्ध होता रहा है। तो राजा मांधाता अनरण्य के समय से था, लोगों ने कई बार देखा था, उसी आधार पर अपने हिसाब से कैकेयी ने चित्र बना दिया। तब तक कुछ देर में राम जी भी आए। तो राम पप्रच्छ केनात्र लिखितोयम दशाननः कैकेयी कथयामास सीता लिखितवस्त्विति, सीतया लिखितस्त्विति। रावण का चित्र दीवार पर देखकर श्री रामचंद्र जी ने पूछा, ये कौन बना रहा है? तो कैकेयी जी ने उत्तर दिया कि यह चित्र सीता ने बनाया। सीता ने बनाया? क्यों?
यत्र यत्र मनोलग्नम स्मर्यते हृदय सदा स्त्रियाश्चरित्रम को व्यक्ति शिवाद्या मोहिता स्त्रिया। कैकेयी जी ने थोड़ा भड़काया, क्या कहें, अब जिसका मन जहाँ फंसा रहता है उसी का चिंतन करता है। भला स्त्रियों का चरित्र किसी की समझ में आया है? स्त्रियों ने तो शिव जी तक को मोहित कर रखा है। मतलब लाक्षणिक भाव है कि शिव जी जैसे ज्ञानी भी हो तो भी कदाचित स्त्रियों के चक्र को न समझ पाए, ये लाक्षणिक बात है। राम जी स्तब्ध रह गए। अब इसमें जो रहस्य छिपा है उसको ध्यान से पढ़ें और समझें, ध्यान से सुने। यहाँ तो हमने पढ़े लिख दिया, स्त्रियाश चरित्रम को व्यक्ति, स्त्रियों का चरित्र किसकी समझ में आ सकता है? तो राम जी को थोड़ा खटका, यही त्रिया चरित्र के चक्कर में राजा दशरथ के प्राण गए थे। हाँ, और पूरे स्मशान के समान अयोध्या की मतलब शोभा बिगड़ गई थी। तो उन्होंने राजनीति का पालन किया। उन्होंने सोचा अपने घर में फिर से ऐसी बातें हो रही हैं, तो वास्तविक बात जानने के लिए उन्होंने कैकेयी को बहुत कठोर बात कही। जब किसी से कुछ बात निकलवानी हो, भगवान तो खैर सर्वज्ञ है, लेकिन एक लोक व्यवहार में किसी से कोई बात निकलवानी है तो उसके पक्ष वाली बात कही। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मणेव त्यजाम्य स्व सीताम जाह्नवी तटे सीता भुजम वने छित्वा समानयतु मदगिरा। माँ, मैं कल ही लक्ष्मण को कहूँगा और उसके माध्यम से सीता जी को गंगा के किनारे तक पहुँचा दूंगा और कहूँगा प्रमाण के लिए सीता का हाथ काट के ले आए। हाथ से ही बनाए हैं ना चित्र, हाथ ही काट के ले आए। ये सब कथाएं बड़ी गुप्त हैं, ये सब सबके सामने बताने का विषय नहीं है, लेकिन इन मूर्खों ने इतना प्रपंच और इतना पाखंड फैला दिया है और शास्त्रों का बौद्धिक बलात्कार करने पर लगे रहते हैं कि सब बताना पड़ता है कि रहस्य समझो कि आखिर क्या चल रहा था घटनाक्रम और क्या हुआ। केवल क्या हुआ इसको मत देखो, कैसे हुआ, क्यों हुआ, उससे पहले क्या निमित्त है, हेतु है घटना का, वो देखो। सौमित्रस्ताम तथा पौराम दर्शयिष्यति निश्चयात् सीतया लिखितो यस्मात् स्वभुजेन दशानना। सुमित्रानंदन लक्ष्मण उस कटे हुए हाथ को सभी नगरवासियों को अवश्य दिखाएंगे जिस हाथ से सीता ने रावण का यह चित्र बनाया है। तो स्त्री हत्या भयम आलक्ष्य तद्वधे लक्ष्मणो मया न चोदितश्च ताम हिंसा भक्षयिष्यन्ति वैक्षणात्। मैं तो लक्ष्मण से कहता कि सीता को मार ही डाले, किंतु स्त्री को मारने का पाप न लगे, इसीलिए मैं लक्ष्मण को ऐसा करने की प्रेरणा नहीं दे रहा, बस हाथ काटने को कहा है। बाद में वन के हिंसक पशु तो सीता को वैसे ही खा जाएंगे। मतलब जितनी कठोरता कैकेयी जी दिखा सकती थी उससे अधिक कठोर बात राम जी ने कैकेयी जी को कही, ताकि इसको लगे कि मैं बहुत क्रोधित हूँ और माता कैकेयी कुछ और अंदर की कुछ और चाल चल रही होगी तो बता दें। अब देखिए बात है कि अब इस प्रसंग को कोई पढ़ेगा तो क्या कहेगा, अरे मिलावटी है, राम जी ऐसा कह नहीं सकते, राम जी भला सीता जी के प्रति ऐसा कर सकते हैं, मिलावटी है, प्रक्षिप्त है। लेकिन देखिए राम जी यहाँ आपके राम जी बनकर और आपके आदर्शवादी मर्यादा जो आपने अपने मन में कल्पना कर रखी है कि आदर्श का यही अर्थ होता है, तो उसके लिए लीला करने भगवान नहीं आए हैं कि देखेंगे अच्छा कलयुग में मनोज मुंतशिर ऐसा चाहता है, कुमार विश्वास ऐसा चाहता है, रामभद्राचार्य ऐसा चाहता है, तो हम भी ऐसी लीला करते हैं। उसके आधार पर भगवान की लीला नहीं होती। स्मरण रहे, राम जी ने यहाँ एक राजा के रूप में सोचा है। सत्य की जांच करने के लिए कैकेयी को उलझा रहे हैं बातों में। कोई भी स्त्री, सामान्य स्त्री जिसके मन में प्रायोजित कुटिलता न हो, जब सोचेगी कि हमारी बहू को जो पहले से इतना कष्ट भोग कर आई है, अभी गर्भवती है, उसको जंगल भिजवा कर गर्भवती अवस्था में उसका हाथ कटवाया जा रहा है, तो क्या कहेगी, अरे छोड़ दो, क्षमा करो, हटाओ, बात खत्म करो, अब चित्र ही तो बनाया है, ऐसा क्या होता है कि तुम अपनी पत्नी के साथ ऐसा करो, यही डांटेगी ना। लेकिन क्या हुआ यहाँ पर, नहीं, कोई भी स्त्री जिसके मन में प्रायोजित कुटिलता न हो, ऐसी बात को सुनकर क्या कहती कि एक चित्र के लिए सीता को त्यागने की क्या आवश्यकता है, उस पर भी गर्भवती है और त्यागना ही है तो हाथ क्यों कटवा रहे हो, केवल ऐसे ही त्याग दो। लेकिन कैकेयी ने विरोध नहीं किया, प्रसन्न हो गई। कैकेयी तो राम जी के मन में सीता जी के प्रति घृणा भरना चाहती थी, तभी तो षड्यंत्र से स्वयं चित्र बनाकर सीता जी को फंसाया ना, आरोप लगाया। और राम जी षड्यंत्र को प्रामाणिक रूप से समझने के लिए कैकेयी के मन के अनुकूल बात बोल रहे थे, जिससे उसको भ्रम हो कि कैकेयी अपने अभियान में सफल हो रही है। तो राम जी ने जानबूझकर कैकेयी के मुख्य उद्देश्य को समझने के लिए ऐसे कठोर वचन कहे, और इन वचनों को सुनकर कैकेयी का वास्तविक रूप सामने आ गया। आगे प्रसंग देखिए, इति राम वचः श्रुत्वा कैकेयी मुदिता भवत् सीतया विरहाद रामो नेदम राज्यम प्रशास्यति सेवार्थम रामचंद्रस्य लक्ष्मणोपि न शास्यति तदा श्री राम वाक्येन भरतो में प्रशास्यति। क्या राम जी तो अभी क्रोध में ऐसा कह रहे हैं, उसके बाद इनको होश होगा कि हमसे क्या हो गया, तो अवसाद में चले जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, और सीता के विरह के कारण राम जी राज्य करने में समर्थ होंगे नहीं, और भैया की देखभाल करने के लिए लक्ष्मण जी व्यस्त हो जाएंगे, वो अपने भाई के साथ लगे रहेंगे, तो मेरे भरत के लिए गद्दी का रास्ता खाली हो जाएगा, अंततः मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। वाल्मीकि जी ने जो आनंद रामायण लिखा है उसके जन्मकांड के 3 सर्ग से बता रहा हूँ ये। इति समचिन्त्य हृदये कैकेयी मुदिता भवत् रामोपि नत्वा कैकेयीं सुमित्रां स्वां च मातरं सभावृत्तं च कैकेयी गेहे जातमादरात् श्रावयामास सकलं वृत्तं सीताश्रयं विभु प्रभु। कैकेयी प्रसन्न हो गई, उसकी प्रसन्नता देखकर राम जी समझ गए कि यह षड्यंत्र है, फिर भी
उन्होंने कैकेयी जी को प्रणाम किया और सीधे कौशल्या और सुमित्रा जी के पास चले गए। और कैकेयी के महल में सीता जी से संबंधित जो बातें हुई थी सो राम जी ने दोनों माताओं को बता दिया। फिर अपने महल में आए और सीता जी को भी ये षड्यंत्र की सूचना दी। तो तच्छ्रुत्वा जानकी प्राह कैकेय्या वचनान मया अंगुष्ठ एव लिखितस्तयोर्ध्वं लिखितो धिया। सीता जी ने सारी बात बता दी, भाई हमको तो माता जी ने बनाने कहा, कैकेयी जी ने, तो हमने अंगूठा भर बनाया था, बाकी उन्होंने अपने से बनाया, अपनी बुद्धि से। अंगुष्ठस्यानुरूपेण दशास्यो दुष्ट बुद्धितः सत् सीता वचनम श्रुत्वा जानकी माह राघवः कौटिल्य बुद्धिम कैकेय्या समग्राम व्यज्ञहं प्रिय। अंगूठे के आधार पर ही उन्होंने दुष्ट बुद्धि का आश्रय लेते हुए दशानन का पूरा चित्र बनाया है, मैंने नहीं बनाया। सीता जी ने जब सफाई दी तो राम जी ने कहा वो सब तो हम जान ही रहे हैं, कैकेयी की इस कुटिल बुद्धि के षड्यंत्र को हम अच्छे से जान रहे हैं, लेकिन स्त्रीणाम सीते सगर्भाणाम वांछितम वांछिते मनः काते वांछा वदस्वत्वं तत्ते दास्यामि निश्चितम इति राम वच श्रुत्वा भाविकारेण यंत्रिता सा प्राह राघवम रामम नगास्तीरस्थितां तरून् मुनीनामाश्रमाश्चापि ऋषिपत्नीश्च तद्वनं वांछते मे मनोद्रष्टुम शीघ्रं प्रेषय तत्र माम्। सीता जी को भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि गर्भिणी स्त्रियों के मन में दोहद इच्छा होती है, कुछ अलग खाने पीने की इच्छा, कुछ अलग घूमने फिरने की इच्छा, एक विशेष ललक उठती है, उठती होगी, अब शास्त्र में वर्णित है तो उठता ही होगा, मुझे पुरुष होकर थोड़ी पता रहेगा, लेकिन तुम्हारी क्या इच्छा है सो तुम बताओ। तो राम जी के वचनों को सुनकर भविष्य में होने वाली घटनाओं को ध्यान में रखते हुए सीता जी ने कहा कि हमारी अयोध्या नगरी से दूर जो नदी पहाड़ जंगल इत्यादि हैं, मुनियों के आश्रम हैं, मुनि पत्नियों के आश्रम हैं, वहाँ हम जाना चाहते हैं, अगर आपको अनुकूल लगे तो मेरी ये इच्छा है कि वांछते में मनोद्रष्टुम शीघ्रम प्रेषय तत्र माम्, मुझे वहीं तुरंत भेज दीजिए, मेरी यही इच्छा है वहां जाने की। और राजा जनक के माध्यम से पूरा प्रबंध करवा ही चुके हैं राम जी, आपको हम बता ही चुके हैं इसका सश्लोक प्रमाण। तो वहां क्या हुआ, यथा पूर्वम तो साकेते सुखमाप विदेहजा तथा मुनेराश्रमे भी सुखमाप पतिव्रता। पतिव्रता सीता जी जैसे साकेतपुरी में अयोध्या जी में सुखपूर्वक निवास करती थी, वैसे ही सुखपूर्वक वाल्मीकि जी के आश्रम में भी निवास करती थी। अब यहाँ आप पूछ सकते हैं कि बहुत बढ़िया, दो शंका है। पहली बात कि जब सब बढ़िया से तय ही था तो सीता जी रोती क्यों थी, विलाप क्यों करती थी, भगवान श्री रामचंद्र जी को पुकारती क्यों थी? इसीलिए रोती थी क्योंकि राम जी ने समाज को यह रहस्य नहीं बताया था। उन्होंने लोकापवाद की बात से सीता का त्याग किया, यही प्रदर्शित किया कि लोकापवाद के कारण हम छोड़ रहे हैं, और इसीलिए सीता जी ने यह लीला की कि उन्हें बड़ा कष्ट है। यदि वे प्रसन्न भाव दिखाते तो लोगों को कहते ना कि राम जी के द्वारा जब इनको गर्भवती अवस्था में घर से निकाला जा रहा है तो प्रसन्न कहाँ है भाई, क्या बात है। इसीलिए मतलब नेचुरल एक्टिंग होनी चाहिए भाई, जब तो हो रहा है तो बढ़िया हो। और दूसरी बात है कि श्री रामचंद्र जी ने कैकेयी जी को कहा था कि लक्ष्मण के माध्यम से सीता का कटा हुआ हाथ हम मंगवाएंगे, उसका क्या हुआ? बोले उसका हुआ। कैकेयी जी अगले दिन मांगेंगी ना कि भाई कटा हुआ हाथ कहाँ है? बोले बिल्कुल। अब एक गुप्त लीला और हुई, लक्ष्मण जी को सबके सामने उन्होंने कहा कि तुम सीता को छोड़ आओ और वापस आने इसमें हाथ काट कर लाना। अब लक्ष्मण जी को अंदर की बात पता नहीं थी, वो हुए परेशान। लक्ष्मण जी जो है, लक्ष्मण जी के साथ ऐसा हो जाता है, लक्ष्मण हो या मरम हो न जाना। सीता हरण के समय भी उनको ये भगवान सम्मिलित नहीं की और सीता त्याग के समय भी सम्मिलित नहीं की। अब क्या करें क्या न करें, हो गए परेशान लखनलाल जी। अब जंगल में सीता जी को तो छोड़ दिया गंगा किनारे, लेकिन हाथ काटते न बने, बड़ी समस्या। अब अंदर की बात पता नहीं थी। अब उन्होंने क्या निश्चय किया कि बिना सीता जी का हाथ काटे हम वापस जा नहीं सकते और काट नहीं सकते, दोनों स्थिति में हमारा मरण निश्चित है, तो यही चिता बनाकर जल के हम मर जाएं। इसके लिए वो लकड़ी खोजने लगे। इतने में भगवान विश्वकर्मा प्रकट हो गए, हाथ में कुल्हाड़ी लेके बढ़ई के रूप में। लक्ष्मण जी ने कहा कि भाई देखो ऐसा करो, तुम्हें जितना धन चाहिए ले लो, ऐसे भी राजकुमार हैं। लक्ष्मण जी तो मतलब बहुमूल्य रत्न आभूषण से भरे हुए हैं, तो कहे कि मुझे चिता की लकड़ी का प्रबंध कर दो। तो विश्वकर्मा जी ने कहा क्यों, क्या हुआ, क्यों मरते हो भाई, क्या बात हो गई? तो लक्ष्मण जी ने कहा राम जी ने आदेश दिया कि सीता जी का हाथ काट के लाओ। अब हाथ तो हम काट नहीं सकते और राम जी की आज्ञा टाल नहीं सकते, तो दोनों में से करेंगे अब हम ये, दोनों तो मरने के बराबर है। चाहे राम जी की आज्ञा का उल्लंघन करो, चाहे सीता जी का हाथ काट दो, हमारे लिए तो मृत्यु के समान है ना, तो हम अभी ये मर जाना चाहते हैं, अभी ये मर जाऊं। विश्वकर्मा जी ने कहा बस अल्पार्थे स्वीय कुणपम माँ जुहाव स्वबाहुज अहम सीता भुजम कृत्वा धुना दास्यामि तत्क्षणात्। अरे स्वबाहुज, स्वबाहुज मतलब जो अपने हाथों से स्वयं पैदा हुआ। अब बड़ा सुंदर, इसीलिए कहता हूं संस्कृत श्लोकों में जो ऋषि महर्षियों ने संबोधन प्रयुक्त किए हैं, घटनाक्रम को प्रयुक्त किया है, बहुत सोचकर। स्वबाहुज, अपने हाथ से कौन पैदा होता है, कैसे? लक्ष्मण जी संकर्षण व्यूह के अवतार हैं, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इसके अंतर्गत संकर्षण व्यूह के अवतार हैं, और क्षत्रिय भी हैं वंश परंपरा की दृष्टि से। और बाहुराजन्य कृत है, भगवान विराट के हाथों से, बाहु से क्षत्रिय का प्रादुर्भाव हुआ है।
तो क्षत्रिय वर्ण का प्रादुर्भाव विराट पुरुष की भुजाओं से हुआ है। और शेषावतार लक्ष्मण जी को अपनी ही भुजाओं से उत्पन्न स्वाहुज कह के भगवान विश्वकर्मा ने अपने दिव्य होने का सूक्ष्म परिचय दिया। तो क्या कहते हैं कि अरे छोटी सी बात के लिए, इतनी छोटी सी समस्या के लिए तुम शरीर छोड़ना चाहते हो, मैं तुम्हें सीता का दूसरा हाथ बनाकर देता हूं, नकली हाथ बनाकर देता हूं। और माया से भगवान विश्वकर्मा ने सीता जी का एक सुंदर हाथ बना दिया। वैसे ही त्वचा, हड्डी, मांस, खून, वस्त्र, आभूषण, श्रृंगार जैसे वास्तविक सीता में लगते थे, वैसे अरे रावण जैसा राक्षस जब माया की सीता बना दे सकता है, इंद्रजीत जो है मेघनाद वो बना सकता है। भगवान श्री रामचंद्र जी का कटा मस्तक रावण ने बना दिया था विद्युत जिह्वा को बोल के। और इधर लक्ष्मण जी को, श्री रामचंद्र जी को भ्रमित करने के लिए इंद्रजीत ने माया की सीता बना दी। ये तो भगवान विश्वकर्मा है, ये क्या नहीं बना सकते। तो इत्युक्त्वा लक्ष्मणं कृत्वा जानकी भुजमुत्तमं त्वग्मांसास्थि स्नायुरक्त पूरितं कंचुकीयुतं सीतालंकार सहितं तस्याचिह्न विचिह्नितं तस्याश्चिह्न विचिह्नितं तदौ लक्ष्मण हस्ते तं स्वयमंत्रदध्यक्षणात्। लक्ष्मण जी को सौंप दिया नकली हाथ बना के और स्वयं अंतर ध्यान हो गए। अब बाद में लक्ष्मण जी ने वो हाथ राम जी को दे दिया और राम जी ने वो हाथ कैकेयी जी को दे दिया और कैकेयी जी ने बड़ी प्रसन्नता दिखाते हुए उस हाथ को संदूक में धर दिया। यही पाप था जिसके कारण कैकेयी जी को ब्रह्मा जी ने निकृति नाम का नरक दिया था। अब कैकेयी जी भरत जी को राजा बनाने में सफल यहां भी नहीं हुई और राम जी ने ये बात कहीं नहीं बताई, नहीं तो भरत जी समेत पूरे प्रबुद्ध समाज के लोग कैकेयी के विरुद्ध खड़े हो जाते और बड़ी समस्या होती। तो सीता जी को वन में भेजने से पहले राम जी ने सारी व्यवस्था बनाई थी और सीता त्याग के 2 महीने के बाद राम जी ने पुत्र जन्मोत्सव में वहां रात्रि को पुष्पक विमान से जाकर सारे शास्त्रोक्त संस्कार, दान, उत्सव आदि संपादित किया। और राजा जनक तो पहले से रह रहे थे सीता जी के साथ। तो सीता राम विदे होपे पूजया मास विस्तरात वाल्मीकि कुशय शांतिम चकार विधिना शिशोह एवं नाना समुत्साहर नित्वा तत्र निशाम सुखम। आगे के श्लोकों में तत्र स्थान सकलानाह ममात्रागमनस्य ही यस्माद् वार्ता बहिर्गच्छेदाश्रमादस्य वै मुनेः समे दंड्यो भवेदेव शत्रुरूपिण संशय। जन्मकांड के 4th सर्ग में देखिए आनंद रामायण का, जब कुशलव का जन्म होता है तो विदेह राज जनक ने विस्तार से सीताराम जी का पूजन किया। राम जी वहां आए हैं विमान पर बैठकर और वाल्मीकि जी ने राम जी के पुत्र का विधिवत कुशादी के द्वारा शांति कर्म कराया। फिर राम जी सारी व्यवस्था देखकर अयोध्या वापस आए और लौटते समय चेतावनी दी है। क्या कहते हैं, मैं यहाँ पर आया था वाल्मीकि जी के आश्रम में पुत्र जन्मोत्सव में सम्मिलित होने, ये बात वाल्मीकि जी के आश्रम से बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो जो ऐसा करेगा वह शत्रु के समान मेरे द्वारा दंडनीय है। यही कारण है आनंद रामायण पर प्रतिबंध लगाने वाले सबसे पहले राजा भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं थे। इसमें ऐसी दिव्य कथाएं हैं, ऐसे दिव्य रहस्य हैं, ऐसा प्रभाव है इस ग्रंथ का। राम जी ने कहा अभी इसको समाज में लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऋषि महर्षियों ने कितना कुछ, कितना मतलब लिख कर रखा है, अलग अलग ग्रंथों में कितना कथानक समेट कर, कितना कथानक बचा कर रखा है, लेकिन समझ में बात नहीं आती लोगों को, तो मिलावटी कह देते हैं, प्रक्षिप्त कह देते हैं। अब इस प्रकरण के कुछ और विषयों पर हम ध्यान देते हैं। जो स्वर्णमयी सीता की बात पर रामभद्राचार्य बकवास करता रहता है कि ऐसा कहीं नहीं हुआ कि सीता जी का उन्होंने स्वर्णमयी प्रतिनिधि के रूप में प्रतिमा निर्माण करवाया है। इसमें स्कंद पुराण के नागर खंड का हम प्रमाण दे चुके हैं, अध्याय 99 का श्लोक 10 और 11। कृत्वा सीता परित्यागम रामो राजीव लोचनः लोकापवाद संत्रस्तस्तो राज्यम चकारसः कृत्वा स्वर्णमयीं सीतां पत्नीं यज्ञ प्रसिद्धये न सचक्रे महाभागो भार्या मन्याम कथमचन। और यही बात स्कंद पुराण के यवंती खंडांतर्गत रेवा खंड के अध्याय 84 के श्लोक 45 में कहते हैं। स्कंद पुराण रेवा खंड जान ही रहे होंगे, सत्यनारायण व्रत कथा सुनते हैं सब। सौवर्णिम च ततः कृत्वा सीतां यज्ञम चकारसः अनुमंत्र मुनीन लोकाम देवताश्च निजम कुलम। सौवर्ण सीता को वहां लाया गया, मतलब स्वर्ण की बनी सीता को। पद्म पुराण के उत्तरखंड के 244वें अध्याय में भी कहते हैं याजवाज मेधश्च राघव प्रवीरहा कांचनीम जानकीम कृत्वा तया सार्धम महाबल। और विष्णु धर्मोत्तर पुराण में तो जो पहला खंड है उसके अध्याय 221 में बहुत सार शब्द में लगभग उत्तरकांड के विषयों को वर्णित कर ही दिया गया। सीता परित्याग, वन में लवकुश का जन्म, स्वर्ण की सीता बनना, भूमि प्रवेश होना,
यस्या अर्थे स रामेण दशग्रीवो हतोरणे लोकापवाद भीतेन दशग्रीव गृहोषिता अतः पत्नी परित्यक्ता सीता भूयो जनेश्वर वाल्मीकिराश्रमे सातु प्रसूता दारकद्वयं कुशं लवं च विक्रांतौ यजोः सर्वाः क्रियाः कृताः वाल्मीकिना महाभागौ वेदमध्यापिता यथा प्रकर्षं च धनुर्वेदे पारं नीता तुतौ शिशु वाल्मीकिना तदा कृत्वा रामस्य चरितं शुभम् अध्यापितौ विशालाक्षौ दारकौ प्रियदर्शनौ अगायतां ततस्तौ तु रामयज्ञे कुमारकौ रामस्य चरितं कृत्स्नं रामस्य पुरतस्थितौ तस्मात् काव्यात्तु विज्ञाय पुत्रौ तौ प्रियदर्शनौ यज्ञेतां च तथा भूता मानयामास सत्वरः उवाच च वरारोहां प्रत्ययं कुरु मे शुभे रामस्य वचनं श्रुत्वा सीता वचनमब्रवीत् यदाहं राघवादन्यं मनसापि न कामये तेन सत्येन मे देवी विवरं सम्पृच्छतु एतस्मिन्नेव काले तु भुवं भित्त्वा समुत्थितं धृतं सिंहासनं नागस्तत्रेणामुपवेशयत् स्वयं वसुमती देवी पातालं सा ततो गता अविच्छिन्नेन पतता पुष्पवर्षेण पार्थिव तस्यां भूमिप्रविष्टायां राघवं क्रोधसंयुतं सान्त्वयामास वै ब्रह्मा सर्वलोकनमस्कृतः रामोऽपि कृत्वा सौवर्णिं सीतां पत्नीं यशस्विनीं ईजे यज्ञैर्बहुविधैः सह भ्रातृभिरच्युतः। और इसी बात को श्री शंकराचार्य जी के भी किंचित पूर्ववर्ती आचार्य कुमारिल भट्ट ने तंत्र वार्तिक में लिखा है अपत्नीकस्य च रामवत् क्रतु प्रयोगः हिरणमय सीताकरणं च लोकापवाद भी त्यक्त सीतागता निशंस्य भावाशंका निवृत्त्यर्थम नहीं मानुषिष्योपपद्यते तेनातीत मानुषम इत्युक्तम। ये सबसे वहां पर बताया है। अब गर्ग संहिता के गोलोकखंड के अध्याय 4 के श्लोक 61 में देखिए, यदा यदा करोद यज्ञम रामो राजीवलोचनः तदा तदा स्वर्णमयी सीताम कृत्वा विधानतः। रामभद्राचार्य कहते हैं ना, प्रत्येक यज्ञ में स्वर्णमयी सीता नहीं बनी है, लेकिन यहाँ तो गर्ग संहिता के गोलोकखंड में वर्णन है कि यदा यदा करोद यज्ञम रामो राजीवलोचनः तदा तदा स्वर्णमयी सीताम कृत्वा विधानतः। जब जब यज्ञ किया है तब तब सीता जी को स्वर्णमयी प्रतिमा के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ किया है उन्होंने। अब भगवान ने कोई अपने मन से नहीं कर दिया, स्मृति वाक्य इसमें प्रमाण है। मृतायाम अपि भार्यायाम वैदिकाग्निम नहि त्यजेत उपाधिनापि तत्कर्म यावत् जीवं समापयेत रामोपि कृत्वा सौवर्णिं सीतां पत्नीं यशस्विनीं ईजे यज्ञैर्बहुविधैः सह भ्रातृभिरच्युतः। बृहत् कात्यायन स्मृति के 20वें खंड के श्लोक 9 और 10 को आप देखें, वहाँ से भगवान श्री रामचंद्र जी का आपको प्रमाण मिलेगा कि उसी कात्यायन स्मृति में यह संदर्भ दिया हुआ है कि कैसे करे, जैसे श्री रामचंद्र जी ने सीता जी का किया था स्वर्ण का निर्माण, स्वर्ण प्रतिमा का निर्माण। अब भगवान श्री रामचंद्र जी के दोनों पुत्र का जन्म हुआ था। यहाँ पर रामभद्राचार्य एक कुतर्क करते हैं कि कुशीलवौ तो धर्मज्ञो राजपुत्रो यशस्विनौ। यहाँ कुशीलव का, ऐसे कुशीलव एक साथ कहेंगे तो अर्थ होता है गायन करने वाले लोग, जो गाना गा के काव्य पाठ करके अपनी आजीविका चलाते हैं। लेकिन ये तो रामभद्राचार्य ने कहा कि ये जो कुशीलव के नाम से यहाँ वर्णित हैं वो लव और कुश नहीं है, राम जी के पुत्र नहीं हैं। राम जी के पुत्र तो अयोध्या में ही पैदा हुए थे, अपितु ये कोई ब्राह्मण कुमार होंगे जो वाल्मीकि जी के शिष्य होंगे, वो बाद में गीत गाते हुए काव्य पाठ करते हुए आए, लेकिन ऐसा नहीं है। गायकों तो कुशीलवो अर्थात युगल गायकों को कुशीलव कहते हैं, ये राम जी के पुत्र नहीं थे, ऐसा रामभद्राचार्य बकवास करता फिरता है। तो यहाँ पर बता दूं कि कुशीलव शब्द जो है वो राम जी के पुत्र लव और कुश के संयुक्त रूप से भी आया है। कैसे आया है? उसमें लोकापवादात् संत्रस्त सीतां तत्याज धर्मवित् सातु संप्राप्य वाल्मीकि आश्रमं न्यवसत् सुखम पुत्रौ च सुसुवे तत्र नाम्ना ख्यातौ कुशीलवौ वल्मीकस्तुतयोः कृत्वा यथा समुदिताः क्रियाः रामायणं विरच्येतावध्यापयदुदारधिः तौ गायमानो सत्रेषु मुनीनां ख्यातिमागतौ यज्ञे रामस्य सम्प्राप्तो वाजिमेधे प्रवर्तिते तत्र ताभ्यां तु तद्गीतं स्वचरित्रं प्रसन्नधिः मुनिमाकारयामास ससीतं तत्र संसदि सा तु रामाय तौ पुत्रो निवेद्य जगति जनिः जगत्या विवरं भूयो विवेशासीत् तदद्भुतं ततः परम ब्रह्मचर्यम यज्ञमेव त्रयोदश सहस्राब्दान प्रकुर्वाणस्तस्थो भुविरभुत्तमः। नारद पुराण के उत्तरार्ध के अध्याय 75 में कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने लोकापवाद से जो सीता जी का परित्याग किया था, वहां पर कुशीलव संज्ञक 2 पुत्रों को
सीता जी ने वाल्मीकि जी के आश्रम में जन्म दिया है। पद्म पुराण के पाताल खंड के 66वें अध्याय में भी यही बात है। सर्वत्रान्यत्र राजेंद्र रामपुत्रौ कुशीलवौ, रामपुत्रौ कुशीलवौ गीयते यत्र संकोचः किम कृतो विदुषित्वै। ब्रह्मवैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड के अध्याय 62 में कहते हैं बभूवतु रामपुत्रौ धार्मिकौ च कुशीलवौ तयोश्च पुत्रैः पौत्रैः च सूर्यवंशोद्भवा नृपा। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 244 में देखिए, जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने लव और कुश का अभिषेक किया है, जाने से पहले, परमधाम जाने से पहले, अभिषिच्याथ काकुत्स्थ स्वात्मजौ च कुशीलवौ विभज्य रथनागाश्वम सधनम प्रददौ तयोः कुशवत्याम कुसम तम च सर्वत्याम लवम तथा स्थापयामास धर्मेण राज्ये स्वेर घुसत्तमः। पद्म पुराण के पाताल खंड के 64वें अध्याय में देखिए, इत्युक्त्वा त्वरितं वीरो जगमतुस्तौ कुशीलवौ राज्यो मौलिमणिम चित्रम जग्राह कनकाचितम। भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं, भगवान श्री नारायण देवी भागवत में स्वयं कहते हैं, न ज्ञातौ स्वसुतौ तेन रामेण च कुशीलवौ। स्वसुतौ रामेण न ज्ञातौ, राम जी अपने पुत्रों को कुशीलव को नहीं पहचान पाए। जब वाल्मीकि जी ने बताया कि आपके पुत्र हैं तब पहचाना, लोक लीला के आधार पर। न ज्ञातौ स्वसुतौ तेन रामेण च कुशीलवौ मुनिना कथितौ तौ तु तस्य पुत्रो महाबलौ। और चंपू रामायण जो महाराज भोज ने लिखी थी, उसमें भी यही शब्द उन्होंने दिया, बालकांड के 9वें इसमें पद्य में। उपागतौ मिलित परस्परोपमो बहुश्रुतौ श्रुति मधुरस्वरान्वितौ विचक्षणौ विविध नरेंद्र लक्षणौ कुशीलवौ कुशलव नाम धारिणौ। जो कुशीलव हैं वो स्पष्ट कुश और लव नाम के राम पुत्र हैं। अब आगे के और प्रकरणों पर चिंतन करते हैं। यहाँ पर गोस्वामी जी ने एक जो चौपाई लिखी है, उसका बड़ा गलत अर्थ लगाया है रामभद्राचार्य ने। उमा रमा ब्रह्मानि वंदिता जगदम्बा संतत मनिंदिता, कि सीता जी की कभी निंदा हुई नहीं, सीता जी सदैव अनिंदिता हैं। राम जी की निंदा की जा सकती है, रावण ने राम जी की निंदा की, ऐसा कुतर्क रामभद्राचार्य ने अपनी पुस्तक में किया है। वो कहता है कि सीता जी की कभी निंदा ही नहीं हुई। स्वयं श्री रामचरितमानस में मानसकार कहते हैं कि उमा रमा ब्रह्मा निवंदिता जगदम्बा संतत अनिंदिता, इसलिए सीता जी सदैव अनिंदिता हैं। सीता जी ने कभी किसी की निंदा नहीं की। सीता राम जी की निंदा की जा सकती है, रावण ने भी राम जी की निंदा की। जब ते किन्न राम के निंदा क्रोधवंत अपि अति भयउ कपिंदा। ये तो सीता जी को अनिंदिता करने के चक्कर में रामभद्राचार्य इतना नीचे गिर गया कि कह दिया कि राम जी की निंदा की जा सकती है, रावण ने भी राम जी की निंदा की। अरे भैया, रावण ने राम जी की निंदा की मतलब राम जी की निंदा की जा सकती है। तो रावण ने सीताहरण भी किया, तो सीताहरण किया जा सकता है। रावण ने तो बहुत से ऋषि महर्षियों को ही मारा, तो ऋषि महर्षियों को मारा जा सकता है। अरे भैया, रावण का चरित्र प्रमाण कब से होने लगा शिष्टाचार में? सीता जी की निंदा हुई ही नहीं, ऐसा अगर आपका कुतर्क है तो मूल रामायण में, लघु रामायण में राम जी के लिए आए हुए यशस्वी और सर्वलोक प्रिय जो वर्णन है, यशस्वी शब्द आया है, सर्वलोक प्रिय आया है, तो जो सबों का प्रिय और यशस्वी है उसकी निंदा भी नहीं हो सकती। ऐसा भी कह सकते थे आप, नहीं कहना है ऐसा। कितना मतलब निर्लज्जतापूर्ण कथन है यह, जिसका नाम ही रामभद्र हो, रामभद्राचार्य। रामभद्र हो कह रहा है राम निंदा की जा सकती है, ऐसी भद्रता कर रहा है। अरे महाभारत तात्पर्य निर्णय में भगवान मध्वाचार्य जी कहते हैं कि परोक्ष रूप से भी भगवान की निंदा करने वाले की जिह्वा काट लेनी चाहिए। निंदाम हरेस्तु विदधाति परोक्ष गोपी यस्तम प्रगृह्य करवाणि विजिह्वमेव। भगवान के परोक्षतः भी कोई अगर व्यक्ति निंदा करे, पकड़ के उसकी जीभ काट डालो। और श्रीमद् भागवत महापुराण के स्कंध 10 के अध्याय 74 के श्लोक 40 में कहते हैं, निंदाम भगवतः शृण्वन् तत्परस्य जनस्य वा ततो नापेति यः सोऽपि याप्त्यधः सुकृताच्युतः। भगवान या भगवत भक्त की निंदा को चुपचाप सहन करने वाला व्यक्ति भी पुण्य कृति से च्युत होकर नीचे गिरता है। और पद्म पुराण के पाताल खंड के अध्याय 58 में श्लोक 29-30 देखिए, लक्ष्मण जी स्वयं श्री रामचंद्र जी से पूछ रहे हैं कि सीताम अनिंदिताम कोनो त्यजति श्रुतवान भवान आकारयामि रजकम परिपृच्छामि तम प्रति कथम त्वया अनिंदिता सा जानकी योषितांबरा तव देशे बलात् कश्चित् बाध्यते न जनोल्पकः। हे रामचंद्र जी, आप अनिंदिता सीता जी का परित्याग न करें। मैं धोबी को बुलाकर पूछता हूं कि स्त्रियों में श्रेष्ठ जानकी जी की तुम निंदा क्यों करते हो? आपके राज्य में बलपूर्वक किसी भी व्यक्ति को थोड़ी सी भी बाधा नहीं दी जाती। तब श्री रामचंद्र जी ने उत्तर दिया है, आगे 35वें श्लोक में देखिए, कथम तुमाम ब्रवीषित्वम माम मात्यजेन अनिंदिताम लोकापवादात्यक्षे हम जानन्नपि विपापिनीम। लक्ष्मण, ऐसा क्यों कह रहे हो कि आप अनिंदिता सीता जी का परित्याग न करें? मैं लोकापवाद के कारण सीता को निष्पाप जानकर भी त्याग कर रहा हूं। बड़का जगत गुरु को थोड़ा संस्कृत का ज्ञान होगा तो देख लें, स्पष्ट श्लोक में सुन लें, क्षमा करें, सुन लें कि अनिंदिताम त्यक्ष्ये, यही अन्वय लगेगा ना यहाँ पर। अनिंदिता हैं फिर भी मैं छोड़ रहा हूं। क्यों? रावण की ओर से निष्पाप थी।
लेकिन बाल्यकाल में पक्षीराज का जो शाप मिला था गर्भावस्था में पति वियोग का, उसके कारण इत्तजातम रजको त्यासो निंदिता च वियोगिता रजकस्य च शापेन वियुक्ता सवनम गता। और इसीलिए प्रणवों पूर नर नारी बहोरी ममता जिन पर प्रभु ही नथोरी सिय निंदक अघ ओघ नसाए लोक विशोक बनाई बसाए, रामचरितमानस में। लेकिन इसको भी रामभद्राचार्य ने क्या कहा कि यहाँ सिय निंदक नहीं होना चाहिए, तिय निंदक होना चाहिए, मतलब अपनी पत्नी की निंदा करने वाले। मतलब जहां अर्थ गलत जा रहा हो रामभद्राचार्य के मत के विरुद्ध, वहां शब्द ही बदल दो, ये सब। अब रामभद्राचार्य का एक दूसरा कुतर्क यह भी है कि जब सभी लोगों ने सीता जी का अग्नि प्रवेश देख ही लिया था, तीनों लोगों ने देखा, तो क्या धोबी ने नहीं देखा होगा? अरे भाई, तीनों लोगों का अर्थ थोड़े कि तीनों लोगों के सारे लोग वहां पर बैठे हुए थे। जनश्च सुमहास तत्र बाल वृद्ध समाकुलः ददर्श मैथिलीम दीप्ताम प्रविशम तिमुतासनम। सीता जी जो हैं, जब वाल्मीकि जी ने सीता जी को चारों रूपम देखा, संपूर्ण लोगों ने देखा, तो क्या धोबी ने नहीं देखा? अगर धोबी ने देखा तो सीता त्याग की घटना प्रक्षिप्त था, इसका यही अर्थ लगेगा। लेकिन नहीं भाई, पूरे विश्व के एक एक व्यक्ति ने थोड़ी देखा था। अगर पूरे विश्व के एक एक व्यक्ति ने देखा होता तो कौशल्या जी ने भी देखा होता, जनक जी ने भी देखा होता, भरत जी ने भी देखा होता। तो ये लोग राम जी को कभी क्यों नहीं कहे कि भाई आपने सीता जी की अग्नि परीक्षा क्यों ली, क्यों ऐसा आपने उन पर चरित्र का संदेह किया? अरे भाई, अयोध्या वासियों को बाद में ये सब घटनाएं पता चली, जब उधर के लोगों ने आकर बताया। अयोध्या वासियों को अगर ज्ञात ही होता, भरत जी को भी होता, तो हनुमान जी से भरत जी ने पूछा क्यों? हनुमान जी भरत जी को जाकर रावण वध का समाचार क्यों देते? सीता जी तो रावण वध के बाद ही ना राम जी को प्राप्त हुई थी। तीनों लोगों ने देखा तो भरत जी ने भी देखा होता, उनको भी पता होता कि रावण मारा जा चुका है। व्यवहार में भी संभव नहीं है ना। वाल्मीकि जी ने देखा क्योंकि ब्रह्मदेव ने वरदान दिया था कि भगवान की लीलाओं का संपूर्ण बोध होगा। भरद्वाज ऋषि ने अपने तपोबल से बैठे बैठे देखा, ये सब उन्होंने स्वयं बताया। लेकिन सीता अग्नि प्रवेश को विश्वरूप दर्शन के समान पूरे ब्रह्मांड में टेलीकास्ट हो रहा था, प्रसारित हो रहा था, जो धोबी ने देख लिया ऐसा थोड़ी है। तत्र समाकुलः जनश्च सुमहास तत्र बाल वृद्ध समाकुलः, युद्धकांड के सर्ग 116 में जो 30वां श्लोक है वाल्मीकि रामायण में, वहां कहते हैं कि जो लोग वहां उपस्थित थे, तत्र समाकुलः जनश्च सुमहास जनश्च सुमहा, वहां पर जो तत्र जनश्च सुमहांस तत्र बाल वृद्ध समाकुलः, वहां पर जो उपस्थित थे वही लोगों ने देखा। अब बोले ददृशुस्ताम त्रयो लोका, तीनों लोगों ने देखा। वही तीनों लोगों का अर्थ अगले श्लोक में है, देव गंधर्व दानवा, देवता गंधर्व और दानव तीनों जन समुदाय ने देखा। अथवा ऋषयो देव गंधर्वा, भूरलोकवासी ऋषियों ने, भूवर लोकवासी गंधर्वों ने और स्वर्ग लोकवासी देवताओं ने, ऐसे तीनों लोगों ने देखा। और तीसरा अर्थ यह है कि स्वर्गलोक के देवताओं ने, मर्त्यलोक के ऋषियों ने और पाताल लोक के दानवों ने देखा। अब व्याप्ति दोष हो जाएगा, दृष्टि प्रतहिता दोष हो जाएगा। इसका अर्थ यह है कि त्रयोलोका का अर्थ यह नहीं कि तीनों लोगों के प्रत्येक जीव ने देखा। अब आगे के प्रकरणों में हम और बढ़ते हैं। वाल्मीकि रामायण के बालकांड के ही सर्ग दूसरे के श्लोक 33 से 35 में देखिए, वृत्तम कथा एक दो कुतर्क करते रहते हैं रामभद्राचार्य कि नारद जी ने जो मूल रामायण सुनाई है, कोनवस्मिन सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान इत्यादि के उत्तर में, तो वहां पर कहते हैं कि ब्रह्मदेव ने जब आदेश दिया कि यथा ते नारदाच्छ्रुतम, जैसा नारद जी के मुख से तुमने सुना है वैसा ही तुम लिखो। अरे भैया, नारद जी से मुझसे जैसा सुना वैसा ही लिखो। लेकिन वहां से जब तुम लिखो ऐसा जब कहा, तो नारदाच्छ्रुतम में जाकर तो रुकना नहीं है ना, आगे भी बताना चाहिए ना कि वृत्तम कथय धीरस्य यथा ते नारदाच्छ्रुतम रहस्यंच प्रकाशम च यद वृत्तम तस्य धीमतः रामस्य सह सौमित्रे राक्षसानां च सर्वसः वैदेह्याश्चैव यद वृत्तम प्रकाशम यदि वारः तच्चाप्य विदितम सर्वं विदितम ते भविष्यति न ते वागंडिता काव्य काचिदत्र भविष्यति। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जैसा राम जी का चरित्र, धीर राम जी का चरित्र तुमने नारद जी के मुख से सुना वैसा ही लिखो, और जो उनकी लीला में प्रकट बात है और जो रहस्य लीला है वैसा ही बुद्धिमान भगवान राम का लक्ष्मण के साथ चरित्र लिखो, और सभी राक्षसों का भी लिखना। इसीलिए तो उत्तरकांड में रावण इत्यादि का भी वर्णन किया ना, और सीता जी का भी वृत्तांत जो प्रकट अथवा गुप्त है वह सब तुम्हें ज्ञात हो जाएगा। तुम्हारी वाणी लेखनी असत्य नहीं होगी। तो रामभद्राचार्य और मनोज मुंतशिर और कुमार विश्वास जैसे प्रलापियों को हम पूछते हैं, वाल्मीकि जी को केवल वही और उतना ही लिखना था जितना नारद जी के मुख से सुना, तो ब्रह्मा जी को इसके बाद क्यों स्पष्ट करना पड़ा? प्रकट और अप्रकट रहस्यों को तुम जान जाओगे, सीता जी का रहस्य वृत्तांत तो जान जाओगे। क्यों? नारद जी तो बता ही चुके थे, तो जान तो चुके, अब क्या जान जाओगे अलग से भाई? और क्यों यह कह देते ना कि
समाधि में देखकर जो है वाल्मीकि जी लिखेंगे। क्यों समाधि में देखने की आवश्यकता पड़ी? और ब्रह्मदेव ने स्वयं आदेश दिया है रामायण कवच में कि रामायणम कुरु सप्तकांडम, बृहद्धर्म पुराण के पूर्व खंड से हमने जो आपको प्रमाण दिया पहले। और भुसुंडी आदि रामायण जो ब्रह्मदेव ने स्वयं कही है, उसमें उन्होंने क्या कहा? नवम अध्याय में, पूर्व खंड के नवम अध्याय के श्लोक 12 से 14 तक देखिए, और फिर उसी में 29 से 30 तक देखिएगा। अनंतम चरितम तस्य वक्तुम नोपारेद द्विज समाधौ तु सकृत दृष्ट्वा वाल्मीकि कथयिष्यति मयापि भवते वाच्यम समाधा उपलभ्य ही विना समाधि योग संयोगम कथम वक्तुम क्षमोस्म्यहम वाल्मीकि नोदितम दिव्यम रामायणम उदाहृतम अन्यत्तु रामानुक्रीडम तद रामायणमेव हि हयग्रीवेण यत्प्रोक्तम यच्च वाल्मीकजेन च मया त्वया च यत्प्रोक्तम वसिष्ठेन तथोदितम तदंशमात्रकम विद्धि रामायणम अनंतकम। कि समाधि के बिना तो ब्रह्मदेव भी राम कथा नहीं कर सकते, वाल्मीकि जी ने भी समाधि का ही समाधौ तो सकृत दृष्ट्वा वाल्मीकि कथयिष्यति, एक बार समाधि में देखकर ही वाल्मीकि जी लिखेंगे, बाकी कोई ऐसे समर्थ नहीं है। और भी जितने रामायण हैं, हयग्रीव प्रोक्त रामायण, वाल्मीकि जी के प्रोक्त रामायण, वशिष्ठ जी का प्रोक्त जो राम कथानक है, वो सब कुछ अनंत रामायण का एक अंश मात्र ही है, ऐसा समझना चाहिए। वाल्मीकि जी स्वयं बालकांड के 3 सर्ग के 11वें श्लोक में लिखते हैं कि नाना चित्रा कथाश्चान्या विश्वामित्र सहाजने जानक्याश्च विवाहंच धनुषश्च विभेदनम। तो कुतर्क करते हैं रामभद्राचार्य कि वाल्मीकि रामायण में नारद जी ने सीता त्याग का वर्णन नहीं किया, तो वाल्मीकि जी ने कैसे लिख दिया? भैया, वाल्मीकि जी ने तो विश्वामित्र के द्वारा श्री रामचंद्र जी से सहायता मांगने का भी वर्णन किया है, सीता विवाह की भी चर्चा की है, धनुष भंग की भी चर्चा की है, तो ये सब तो नारद जी ने कहा ही नहीं, तो कैसे लिख दिया? राम राम विदातंच गुणानदासरथ तथा, क्या परशुराम और रामचंद्र जी का विवाद नारद जी ने सुनाया उस अध्याय में है क्या? नहीं है। 18वें श्लोक में देखिए, अनुसूया समाख्याम च अंगरागस्य चार्पणम, अनुसूया सीता जी का संवाद नारद जी ने सुनाया है क्या वाल्मीकि जी को मूल रामायण में? तो आगे कैसे उन्होंने वर्णन किया? समुद्र वचनाच्चैव मैनाकस्य च दर्शनम राक्षसी तर्जनम चैव छायाग्राहस्य दर्शनम सिंहिकायाश्च निधनम लंकामलय दर्शनम। सुंदरकांड में जो प्रसंग वर्णित है, मैनाक का प्रसंग है, सिंहिका का वध है, लंका के वैभव का वर्णन है, ये सब वाल्मीकि जी को नारद जी ने बताया था क्या? मूल रामायण में तो श्लोक में खोजेंगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन लिखा ना, राक्षसी तर्जनम चैव त्रिजटा स्वप्न दर्शनम, राक्षसियों के द्वारा सीता जी को फटकारना और त्रिजटा का स्वप्न देखना, ये सब वर्णन किया क्या नारद जी ने? विभीषणेन संयोगम संसर्गम वधोपाय निवेदनम, और आगे कुंभकर्णस्य निधनम मेघनाद निवर्हणम, कुंभकर्ण का मरना, मेघनाद की यात्रा इत्यादि भी तो नहीं है, मेघनाद का वध इत्यादि भी नहीं है। इसी प्रकार से जैसे इन घटनाओं को वाल्मीकि जी ने लिखा है, लेकिन मूल रामायण में ये सब घटनाएं वर्णित नहीं, वैसे ही स्वराष्ट्र रंजनम चैव वैदेह्याश्च विसर्जनम अनागतम च यत् किंचित् रामस्य वसुधातले तच्चकारोत्तरे काव्य वाल्मीकि भगवान ऋषि। इसी प्रकार से अपनी प्रजा का अभिवर्धन करना, सीता जी का विसर्जन मतलब परित्याग करना, यहाँ विसर्जन कर गर्भाधान लगाया है इस महामूर्ख ने, जो स्वयं को जगत गुरु बताता घूमता है। और जो कुछ अभी तक घटना नहीं घटित हुई है रामचंद्र जी के, अनागत जो कथा है, अतीतम और अनागतम दोनों लिखा ना, तो उत्तर कांड में उसको लिखा है तच्चकारोत्तरे काव्य वाल्मीकि भगवान ऋषि। तो मूर्ख लोग आगे क्या कहते हैं? अब मूर्ख लोग आगे यही कहते हैं कि बालकांड भी प्रक्षिप्त है, उत्तरकांड का समर्थन हो जाएगा तो हम जहां जहां समर्थन होगा सबको प्रक्षिप्त कहेंगे, पूरा काट छांट करके एकदम सब खत्म कर देंगे, बस हमारा वाला एडिशन बचना चाहिए। हम वैसा ही राम जी को मानेंगे जैसा हम सोचते हैं कि वो हों, और अगर हमारी कल्पना के विरुद्ध कोई बात जा रही तो ग्रंथ को हम फाड़ देंगे, लेकिन हम नहीं अपने आप को सुधार करें, कहा कि हम तो ब्रह्मा का जो 5वां मस्तक कट्टा था वो हमारे अंदर घुसा था, हाँ, इसीलिए हम सर्वज्ञ हैं। ब्रह्मा को भले कोई संदेह हो जाए, समाधि में जाने की आवश्यकता पड़ती है ब्रह्मदेव को भगवान का चरित्र जानने के लिए, लेकिन हमको नहीं पड़ती है, ऐसा मूर्ख लोगों का कहना है, मूर्ख लोगों का ऐसा व्याग्रह है। वाल्मीकि जी ने नहीं कहा है प्रक्षिप्त है उत्तरकांड, वेदों ने भी नहीं कहा है, रामभद्राचार्य और उसके मूर्ख अनुयायियों का ही यह प्रलाप है। अब एक रामभद्राचार्य का बहुत भीषण प्रलाप है, वेद से बताओ, वेद से बताओ, वेद से बताओ। तो सुनो, अब वेद से बताते हैं। ऋग्वेद के 10 मंडल के 99वें सूक्त के 5वें मंत्र में सरुद्रेभिरस्तवार ऋग्वाह वाला जो मंत्र है, पूरा नहीं बोलूंगा, श्रुति मंत्र है, इसीलिए इसकी व्याख्या में आचार्य नीलकंठ चतुर्धर मंत्र रामायण में लिखते हैं, सरुद्रेभिरिति सरामो रुद्रेभिर हनुमदादिभिः सहायैः दिव्यारितेन भासनया दिव्या सीतया सह गजम स्वस्थानम आगतवान कीदृश आरे अवद्य दूर निरस्त दोष सीताम रावण हृताम सर्वदेव सन्निधौ संस्वध्य इत्यर्थः। एतत् सर्वं सभविष्यं रामायणं वम्रस्य वाल्मीकेः संबंधिनौ शिष्यो मिथुनो द्वौ कुशलवौ विव्रී तस्मादधीत्य लोके विशेषेण वितृतवन्तौ इत्यहं मन्ये जानामीति मंत्र द्रष्टुरुक्तिः तत्र भविष्यमाह अन्नमिति।
मुषायन स्तेनो रावण अन्नम पृथ्वी तद्रूपाम सीताम अन्न शब्द पृथिव्याम ता अन्नमस्सृजंत इति छांदोग्ये दृष्ट अभित्य अभेत्य अरोदयत रावण स्पर्श निमित्तापवाद परिहारार्थम रामेण त्यक्ता सीता रोदनम कृतवती इत्यर्थः। क्या अर्थ किया है आचार्य नीलकंठ चतुर्धन्य मंत्र रामायण में ऋग्वेद के 10वें मंडल के 99वें सूक्त के 5वें मंत्र में जो हमने भाष्य पढ़ा, उनकी टीका पढ़ी जो नीलकंठ चतुर्दशी जी की, उसमें क्या है अर्थ। प्रतिकूल समय में अपने घर का परित्याग करके वनवास में गए हुए श्री राम जब हनुमान आदि सहायकों के साथ सत्य के तेज से प्रकाशित सीता जी के साथ अपने स्थान घर को लौट गए। किस प्रकार से लौटे? रावण के द्वारा हरण कर ली गई सीता को सभी देवताओं के सामने शुद्ध सिद्ध करके उसके दोष का निवारण करके लौट गए। यह सब कुछ वृत्तांत और भी जो भविष्य में घटित होने वाला था, उस रामायण को दीमक की बामी से निकले हुए वाल्मीकि के संबंधी जुड़वा शिष्य कुश और लव ने उनसे ही पढ़कर संसार में विशेष प्रकार से प्रसारित किया, ऐसा मैं जानता हूं। ये मंत्र दृष्टा ऋषि की उक्ति है। यहाँ भविष्य का क्या अर्थ है? अन्न पृथ्वी है और उसका प्रतिरूप सीता है, जिसका अपहरण रावण करता है। छांदोग्य श्रुति में अन्न का भाव पृथ्वी से लिया गया है। रावण के द्वारा इसका स्पर्श किया गया था। इस अपवाद लोक निंदा के निवारण हेतु राम के द्वारा परित्याग की गई सीता रोने लगी, ऐसा इसका अर्थ है। लेकिन रामभद्राचार्य अब यहाँ पर वेद का भी प्रमाण स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत देवताओं को नहीं मान रहे हैं, शास्त्रों को नहीं मान रहे हैं, तो हम लोगों की बात क्या मानेंगे, है ना। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। इनका विवेक इनके जन्म के साथ ही मर गया था, तो विवेकहीन व्यक्ति का क्या किया जा सकता है। अब इस पर एक और गुप्त रहस्यपूर्ण वृत्तांत आपको कौशिक रामायण से सुनाते हैं। अब होता क्या है ना, ये मूर्खों का जो कथन है, होता क्या है, यदि आर्ष ग्रंथ में प्रमाण नहीं मिले तो क्या कह देंगे कि आर्ष ग्रंथों में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, इसीलिए ये अंश प्रक्षिप्त है। अगर आर्ष ग्रंथों में पुराणों में प्रमाण मिल जाए तो कह देंगे ये आर्ष ग्रंथ ही प्रक्षिप्त है, इसमें अंग्रेजों ने मिलावट कर दी। और अगर आर्ष ग्रंथ में मिलावट सिद्ध न हो पाए और प्रमाण भी मिल जाए तो कह दो कि ये ग्रंथ को तो हम प्रमाण ही नहीं मानते हैं, चाहे जितने श्लोक ले आओ हम प्रमाण ही नहीं मानेंगे। तो इन मूर्खों का कोई, इसको थेथरई कहते हैं, सीधी बात है, इसको थेथरई कहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कौशिक रामायण से प्रमाण, जो बड़ा दुर्लभ है, गुप्त है। देवरात जी रिश्ते में विश्वामित्र के भांजा लगते थे। विश्वामित्र जी की बहन का विवाह हुआ था अजिगर्त से, जिनको ऋचिक भी कहीं कहीं कहा गया है। उनके पुत्र थे सुनश्येप, वही बाद में देवरात के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं, और बाद में ये अपने मामा के कुल में चले गए थे। तो देवरात जी ने महर्षि कौशिक से विश्वामित्र जी से रामकथा सुनी है। उन्होंने कहा, सीता सर्वगुणोपेता सुविख्याता महासती अग्निसाक्षेण संपूता सर्वैर्देव समर्थिता अनुभूता स्वयमपि रामेण स्वांत वेदिना तथापि ह्यति तुच्छस्य रजकस्य प्रवादतः गर्भालसांगी साम्राज्ञी त्यक्ता निष्ठुर चेतसा कृत्यमेतद्धि रामस्य दुनोति मम मानसम् अत्रापि कारणं किंचिन मन्यस्त्वेव सुनिश्चितं तद्ब्रूहि कृपया देव सर्वज्ञस्तं मतो मम। देवरात जी ने कहा, हे भगवान, सीता सर्वगुण संपन्न और महासती के रूप में विख्यात हैं, फिर अग्नि परीक्षा के द्वारा शुद्ध भी थीं, समस्त देवगणों के द्वारा वह प्रशंसित थीं, और भगवान स्वयं अंतर्यामी हैं। तो अंतर्यामी राम भगवान स्वयं अपनी सीता की पवित्रता से सुपरिचित थे, तथापि एक सामान्य रजक के कहने पर 7 मास के गर्भ से परिक्रांत पटरानी को राम ने बड़े कठोर चित्त बनकर त्याग दिया। भगवान का यह कृत्य मेरे हृदय को बहुत पीड़ित करता है। इस लीला में अवश्य ही कोई सुनिश्चित हेतु होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। हे देव, आप कृपा पूर्वक बताएं, क्योंकि मेरे विचार में आप सब जानते हैं। कौशिक जी ने कहा, शृणुपुत्र प्रवक्ष्यामि कारणं परमाद्भुतं यद् ज्ञात्वा ज्ञान संभूता छिद्यन्ते सर्व संशयाः राज्याभिषेके रामस्य सर्वे देवाः समागताः ब्रह्मेशा निमंत्र प्रमुखा नारदाद्याः सुरर्षयः राजा दशरथः श्रीमान् दिव्यदेहधरः स्वयं राज्याभिषेकं संद्रष्टुं समायातो मुदान्वितः अभिषिक्ते तदा रामे तिथयो ये निमंत्रिताः जगमुर यथागतम सर्वे राघवेण समादृता। कौशिक जी क्या कहते हैं, हे पुत्र सुनो, मैं इसका बहुत अद्भुत कारण बताता हूं, जिसको जान लेने से तुम्हारे अज्ञान अजन्य संदेहों की निवृत्ति हो जाएगी। रामभद्राचार्य भी सुन लें और कुमार विश्वास मनोज मुंतशिर भी अगर कान सही सलामत होगा तो सुन लें। श्री राम जी के राज्याभिषेक महोत्सव में सभी देवता आए थे। ब्रह्मा जी, भगवान शिव, देवराज इंद्र, अन्य देवगण और नारद इत्यादि देवर्षि भी पधारे थे। दिव्य देहधारी राजा दशरथ भी बड़े प्रसन्न होकर राम जी का राज्याभिषेक देखने के लिए देवलोक से आए थे। राज्याभिषेक हो जाने पर जो अतिथि आए थे वो सब राम जी से आदर सम्मान पाकर अपने अपने स्थानों को चले गए। अब तदा ब्रह्मा समुत्थाय रामकर्णे सकौतुकं मुखम संयुज्य निभृतं रहस्यं किंचित् उक्तवान् रामोऽपि शिर आनम्य स्वीकृतिमिव दत्तवान् राजा दशरथश्चैव दृष्ट्वा कुतूहलान्वितः ब्रह्माणं परिपप्रच्छ रहस्यमिदमद्भुतं ब्रह्मा प्राह दशरथं रहस्यं शृणु भूमिप। अब इसी समय जब सभी लोग जा रहे थे, ब्रह्मदेव उठे और भगवान के कान में कुछ बोलने लगे।
तो राम जी ने ब्रह्मदेव को देखा और ठीक है ऐसा कहा। अब राजा दशरथ को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ब्रह्मा जी राम जी के कान में क्या कह रहे थे, और राम जी ने हाँ ठीक है ऐसा क्यों कहा, स्वीकृति क्यों दी माथा झुकाकर। तो ब्रह्मा जी से पूछा राजा दशरथ ने कि आप क्या बोल रहे थे। तो राजा दशरथ को बताया ब्रह्मदेव ने कि रामो विष्णुर महातेजा अस्माभिः प्रार्थितः पुरा राक्षसानां वधार्थाय भक्तानां रक्षणाय च सोवतिर्यावधित शत्रून् रावण प्रमुखासुरान् जगन् निष्कंटकं जातं न कार्यम अवशिष्यते अतः स्वधाम गंतव्यं भवते यदि रोचते इति मया रामकर्णे निभृतं प्रार्थितं नृप स्वीकृतं रामचंद्रेण सद्यो यास्यामि विष्टपं श्रुत्वा रहस्यं नृपतिरति दुःखेन कातरः अहो मे दुष्कृतं ब्रह्मन् मंदभाग्योऽस्मि सर्वथा बालवद् विलपन् प्राह ब्रह्माणं विनयान्वितः। ब्रह्मदेव ने कहा राजा दशरथ को कि ये जो राम हैं ये स्वयं महातेजस्वी भगवान विष्णु हैं। हमने राक्षसों के वध के लिए और भक्तों की रक्षा के लिए इनसे प्रार्थना की थी, तब इन्होंने अवतार लेकर रावण आदि प्रमुख असुरों का संहार कर दिया। अब जगत निष्कंटक हो गया है, कुछ कार्य अब बचा नहीं। तो मैंने कहा भगवान से कि अब अगर आपको अच्छा लगे तो अब चलिए वापस। तो उन्होंने मैंने कान में चुपके से प्रार्थना की थी, उन्होंने स्वीकार कर ली है, अब जल्दी ही वो साकेत धाम को पधारेंगे। तो राजा दशरथ ये सुनकर बड़े दुखी हो गए और बालकों की भांति रोने लग गए। बालवद विलपन प्राह ब्रह्मांडम विनयान्वितः। क्या कहते हैं कि पुरा राज्याभिषेकेतु कैकेय्या दुष्कृतं कृतं वनं प्रव्राजितो रामो वर्षाणि नवपञ्चच दृष्ट्वाभिषेकं रामस्य साम्प्रतं चिरकाङ्क्षितं मुद्यमान हृदयः क्षणमात्मनि संस्थितः निशम्य भवतो वार्तां पुनर्दुःखार्णवेपतं कृपां कुरु मयि ब्रह्मन् मा कुरु गमने त्वरां चिरं तिष्ठतु रामत्र दृष्ट्वा हम सुखमाप्नुयाम। हे ब्रह्मदेव, न जाने हमने कौन से पाप किए थे, मैं बड़ा मंदभागी हूँ। पहले जब राज्याभिषेक करना चाहा तो कैकेयी ने वन भेजने का दुष्कर्म किया, तब 14 वर्ष के लिए राम जी जंगल में रहे। अब जो मेरा चिर अभिलषित राम राज्याभिषेक संपन्न हुआ, मैं थोड़े ही काल तक अपने हृदय को संतुष्ट कर पाया, फिर आपकी बात सुनकर मैं पुनः दुख सागर में निमग्न हो गया हूं। तो हे ब्रह्मदेव, आप मुझ पर कृपा करें, राम को स्वधाम ले जाने में हड़बड़ी न करें। राम जी बहुत समय तक अयोध्या के सिंहासन पर आसीन रहे, जिससे उन्हें देखकर मैं सुखी रहूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा ब्रह्मोवाच प्रयोजनम विना राजन वैकुंठ निलयः प्रभु कथम स्थातुं समर्थस्यान् मर्त्य लोके धुनाच्युतः यावद् राक्षस नाश स्यात् तावत् कालो हि निश्चितः निवृत्त कार्या स्वपदम अवतार व्रजन्ति सति मूले तद्विपाको यथा नृणां भुवस्थले कर्मानुसारं सर्वेषां जात्यायुर्भोग निश्चितिः तथैव ह्यवताराणां लीला कालोपि निश्चितः ससमाप्तिं गतो राजन रामस्यामित तेजसः। ब्रह्मा जी बोले, हे राजन, प्रयोजन के बिना वैकुंठ या अव्यय धाम साकेत धाम छोड़कर अच्युत भगवान अब मर्त्य लोक में कैसे ठहर सकते हैं। जब तक राक्षसों का संहार नहीं होता तब तक के लिए अवतार काल निश्चित था। अब कार्य पूर्ण हो जाने पर सभी अवतार स्वधाम को जाते ही हैं। जैसे पूर्व जन्मार्जित प्रारब्ध कर्मानुसार सभी मनुष्यों को इस मर्त्य लोक में जाति, आयु और निश्चित काल तक भोग प्राप्त होते हैं। सती मूले तद्दीपा को जात्यायुर्भोगा, योग दर्शन का सूत्र वही यहाँ बता रहे हैं। इसी प्रकार अवतारों का भी लीला काल निश्चित रहता है। सो अमित तेजस्वी भगवान राम का वह समय अब बीत चुका है। तब दशरथ जी ने कहा, भगवन् देव देवेश श्रोतव्या प्रार्थना मम अहम स्वजीवन श्यामते स्वस्थ आसम निरामयः त्रिदोषकोपरहितः सर्वव्याधि विवर्जितः रामं दृष्ट्वा वनं जातं तद वियोगेन दुःखितः अंधतापसशापेन ह्यकाले निधनं गतः अवशिष्टं ममायुष्यं यावद्वर्षं पितामहः तावद्वर्षं ममायुष्यं रामः प्राप्नोति निश्चितम् ममायुष्योपभोगेन गृहे वसतु राघव। दशरथ जी बोले कि हे भगवान, हे देवताओं के स्वामी, हे ब्रह्मदेव, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी प्रार्थना सुनिए। मैं अपनी मृत्यु के समय निरोग था, स्वस्थ था, वात पित्त कफ सब बढ़िया, कोई कोप नहीं, सब रोगों से मुक्त था। लेकिन राम को वन जाते हुए देखकर उसके वियोग में दुखी हो गया और श्रवण कुमार के जो माता पिता अंधे तपस्वी के शाप से अकाल में ही मेरी मृत्यु हो गई थी। अतः हे पितामह, जितने वर्ष की मेरी आयु उस समय अवशिष्ट रही होगी, सामान्यतः अगर जीते तो जितना जीते उतने वर्ष की मेरी आयु जब निश्चित रूप से राम को प्राप्त हो जाए, अब निश्चित रूप से राम को प्राप्त हो जाए, मेरी आयु के उपभोग के माध्यम से राम जी अयोध्या में निवास करें। तो राज्ञो वचनम आकर्ण्य स्वयंभुश्चकितो हृदय चिंतयामास भूपस्य जन्म कर्माण्यनेकसः अयम हि पूर्वकल्पे भून् मनुः सम्राट भुवस्तरे राज्यं त्यक्त्वा तपश्चक्रे सभार्यो नैमिषे महत् अनेन तोषिता देवा ब्रह्म विष्णु महेश्वराः तेभ्यो लब्धो वरो भूपः कृतकृत्यो भवत्पुरा विष्णुर्हि याचितोरेन पुत्रत्वेन स्वयोषिति सोऽयं दशरथो राजा रामो विष्णुर्महायशः किमहं प्रतिबन्धस्यामिच्छायामेतयोर्द्वयोः इति संचिन्त्य मनसि रामकर्णे वदत् पुनः भगवन् त्वं त्वजन्मासि लौकिकोऽयं पिता तव स्वधामगमनं श्रुत्वा शोक मानस अवशिष्ट निजायुष्यं भवते दातुमिच्छति यद्येतद्रोचते तुभ्यम् अयोध्यायां चिरं वस अयं मनुर्भवान् विष्णुर्भूयो दत्तवरोप्ययं
त्वद्वियोगम मृत स्नेहा चिरम ताम द्रष्टुमिच्छति। राजा दशरथ के वचन को सुनकर स्वयंभू भगवान ब्रह्मा हृदय में बड़े चकित हुए और राजा दशरथ के अनेक पूर्व जन्मों के कर्मों का चिंतन करने लगे। उन्होंने सोचा, ये दशरथ पूर्व कल्प में भूमंडल के मनु सम्राट थे, स्वयंभू मनु थे। इन्होंने अपने राज्य का परित्याग करके अपनी रानी शत्रुपा के साथ नैमिषारण्य में बड़ा भारी तप किया था। इन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं को अपने तप से संतुष्ट किया। उनसे वर लेकर यह राजा उस समय कृतकृत्य हुआ था। अब बात ऐसी है, गोस्वामी जी ने जो मनु शत्रुपा की तपस्या का वर्णन बालकांड में किया है, वहां पर एक बात उठती है कि जब तीनों देवता वरदान देने आए तो ये वरदान नहीं लिए, जब राम रूप में भगवान आए तब वरदान स्वीकार किया। तो अर्थ ये नहीं समझना चाहिए कि विष्णु भगवान अलग हैं, राम जी अलग हैं, या फिर तो उस रूप में उनकी वह एकाग्रता, तन्मयता नहीं थी। उनको जिस रूप में भगवान को देखना था उस रूप में जब भगवान आए तब उन्होंने वरदान लिया है, ये बात है। ऐसे उपमन्यु के सामने तो शिव जी स्वयं इंद्र का रूप धारण करके गए ही हैं, लेकिन वहां पर कहाँ स्वीकार किया? जब शिव रूप में गए तब ना स्वीकार किया है, बल्कि इंद्र रूप में आए शिव जी के ही विरुद्ध खड़े हो गए थे उपमन्यु जी। लेकिन अत्रि मुनि जब तपस्या किए हैं जगदीश्वर भगवान की, तो तीनों आए हैं और तीनों ने वरदान दिया है। बोले हमने एक को बुलाया, तीन कैसे आ गए? बोले हम आए एक ही हैं, बस अलग अलग काम करते हैं तो अलग अलग स्वरूप को हम धारण कर लेते हैं। खैर, तो विष्णु भगवान से अपनी रानी में पुत्र रूप में अवतरित होने की याचना की थी। वही मनु, ये राजा दशरथ हैं, और महायशस्वी भगवान राम विष्णु हैं। अब इन दोनों की इच्छा में हम बाधक क्यों बने? ऐसा अपने मन में सोचकर ब्रह्मदेव ने श्री रामचंद्र जी के कानों में फिर से कहा, हे भगवान, आप तो अजन्मा हैं, ना आपको जन्मना है ना आपको मरना है, लेकिन महाराज दशरथ आपके लौकिक पिता हैं और ये आपका स्वधाम गमन सुनकर बड़े शोकाक्रांत हो गए हैं। अब ये अपनी बची हुई आयु आपको प्रदान करना चाहते हैं। यदि आपको यह अनुकूल लगता हो तो जितने समय आपकी इच्छा हो अयोध्या में निवास करें। ये राजा दशरथ मनु हैं, आप विष्णु हैं, आपने इनको पहले वर दिया ही था। आपके वियोग में स्नेहातिरेक के कारण बिना समय के ही जा चुके थे, इनका शरीर छूट गया, तो बाकी देख लीजिए। तो भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच, अहम भक्त पराधीनो ह्यस्वतंत्र इवाब्जज यस्याज्ञया वनम जातस्तक्त्वा राज्यम गृहम सुखम तस्येयं लालसा ब्रह्मन् पूरणीयेव सर्वथा गच्छन्तु सर्वत्र दशा स्वं स्वं धाम मुदान्विताः अहमयोध्यागते काले समायास्यामि सप्रजः गतेषु तेषु देवेषु विदेहतनया सति रामं पप्रच्छ रहसि ब्रह्मणाय निवेदितं सर्वं तच्छ्रावयामास यथावत् रघुनन्दनः तच्छ्रुत्वा जानकी देवी सुविचिन्त्य मुहुर्मुहुः उवाच निज भर्तारं रामं धर्मविदाम्बरं कियान् कालोऽवतारस्य ह्यवशिष्टो रघुत्तमः कियान् वा पितुरायुष्यमासाब्दिः स्थितिर्भवेत्। श्रीराम उवाच एकाब्दमात्रकालोत्तरावतारस्यावशिष्यते पितुस्तु ब्रह्मणा प्रोक्तं बहुवायुरवशिष्यते 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च। क्या कहते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी ने ब्रह्मदेव को कहा कि हम तो भक्तों के वश में रहने वाले हैं भाई। भगवान एक ही जगह तो परतंत्र हुए भक्तों के पास, बाकी भगवान तो परम स्वतंत्र है ना। जिन पिता की आज्ञा मानकर हम राज्य और राजप्रासादों के सुख का परित्याग करके जंगल में चले गए थे, यदि वही पिता यह चाहते हैं तो मुझे उस शिक्षा को पूर्ण करना चाहिए। सभी देवता अभी अपने अपने स्थानों में चले जाएं, प्रसन्नतापूर्वक रहें। हम भी समय आने पर अपनी समस्त प्रजा सहित स्वधाम में आ जाएंगे। तो समस्त देवता जब चले गए तब विदेह तनया सीता जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी से पूछा कि वो ब्रह्मा जी से क्या बात हो रही थी आपकी। तब राम जी ने सब कुछ बता दिया। तो सीता जी ने कहा कि सब कुछ विचार किया सुनकर, और धर्मज्ञों में श्रेष्ठ अपने पति भगवान श्री रामचंद्र जी से कहा कि हे रघुनंदन, आपका अवतार काल अब कितना बचा है अपना वाला, और पिताजी की आयु का उपभोग करते हुए इस लोक में और कितने समय रहना होगा। तब राम जी ने कहा कि 11,000 वर्षों में 1 वर्ष अब बचा हुआ है। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि पिता की आयु तो बहुत शेष है, अभी हमारे अवतार का 1 वर्ष बचा है। तो सीता जी ने कहा, त्वं मे प्राण प्रियो भर्ता मर्यादा पुरुषोत्तमः वेदोक्त नर कर्तव्यम सर्वमाचरितं त्वया पितुरायुष्यमास्थाय जानन्नपि महाव्रत मया सह कथम देव पतिधर्मरतो भवेत्। तवात्मभूत ईशान मम वेशधरां सतीं तत्याज दक्षतनयां मातृभावं विचिन्तयन् त्वं कथं धर्मसेतूनां कर्ता भर्ताभिरक्षिता प्रतिपमाचरे देव इति संचिन्तयाम्यहं। श्रीराम उवाच एवं निजास्य कल्याणे दिव्यरक्तसमुद्भवा पिता ते जनकः श्रीमान् लोके ह्यात्मविदाम्बरः यद्यदुक्तं त्वया देवी सर्वं तत्सदृशं वचः धर्मस्य सूक्ष्मं यद्रूपं तत्त्वं वेत्सि वरानने मम हार्दं हि सुभगे सर्वं व्यक्तिकृतं त्वया अहं संकोचवसग आसं चिन्तातुरभृशं या मया सह शुश्रोणि दुर्गमेषु वनेषु च 9 च वर्षाणि सेहे कष्टान्यनेकशः रावणेन हृदादीना राक्षसी वृन्दपीडिता क्षुच्छामा शिरण सर्वांगी ह्यस्थिमात्रावशेषिता सेहे दुःखान्यनेकानि मयापि बहुभर्त्सिता सर्वेषां पश्यतां याहि प्रविवेश हुतासनं तां त्वां सम्प्रति किं वक्ष्ये भूत्वा पाषाणमानस।
सीता जी ने कहा कि आप हमारे प्राण प्यारे भर्ता हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, अभी तक आपने वेद में मनुष्य के लिए जो कर्तव्य कहा सबका आचरण किया, अब पिता की आयु का उपभोग करते हुए आप सब जानते हुए मेरे साथ पति रूप में कैसे रहेंगे? आप ही के जो आत्मरूप हैं भगवान शिव शंकर जी, मेरा नकली स्वरूप उनकी पत्नी सती ने बनाया था, इसीलिए उन्होंने मातृभाव रखते हुए सती का परित्याग कर दिया। आप धर्म सेतु के कर्ता भर्ता हैं, रक्षक हैं, तो धर्म विरुद्ध कृत्य कैसे करेंगे? राम जी बोले कि तुम दिव्य रक्त समुद्भूत पृथ्वी पुत्री हो, समस्त लोक में आत्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ राजा जनक तुम्हारे पिता हैं, तुमने जो कहा सो ठीक ही कहा है। धर्म में जो सूक्ष्म तत्व है, धर्म का जो रहस्य है, उसको तुम बहुत अच्छे से जानती हो, और मेरे हृदय की बात भी तुमने प्रकट की है। हम ही बड़े संकोच में थे, सोचते थे कि जो देवी मेरे साथ दुर्गम वनों में 14 वर्ष तक अनेक कष्ट भोगती रही, रावण के द्वारा हरण किए जाने पर जो राक्षसियों से पीड़ित रही हो, भूख से पीड़ित होकर जिसका सब शरीर सूख कर अस्थिमात्र रह गया हो, ऐसे अनेक दुख सहने के बाद भी मैंने सबों के सामने जिसको कुवाक्य कहे हो, जिसको अग्नि परीक्षा देनी पड़ी हो मेरे कारण, अब मैं कैसे अपने हृदय में पत्थर रख के उसको क्या कहूँ? अब मैं इति चिंता परिक्लांतो नवसोच मनघे हृदय इतः स्नेहस्ततो धर्म प्राप्तो हम धर्म संकटम हृदय यज्ञे त्वया सर्वं तन्मे हृदय यज्ञे त्वया सर्वं तन्मे दुःखम निराकृतम एक वर्षम तो दाम्पत्यम अक्षुण्णम नो भवेदिह पश्चाच्च मानुषीं लीलां करिष्यावसु सुवेक्षणे योहम सात्वं तथा यात्वं सोहमस्मीति निश्चितम मयि त्वयि न भेदोस्ति शुभे जलतरंगवत इत्थम सीता च रामश्च चक्राते निश्चयम रह। अब श्री रामचंद्र जी बोलते हैं, इसी चिंता से हम बड़े विकल थे, हृदय में सोचते थे, इससे इधर से स्नेह और उधर से धर्म, अब क्या करूं, धर्म संकट में पड़े हैं। तो मेरे हृदय की बात को जानने वाली हे प्रिय, तुमने मेरा सब दुख दूर कर दिया। 1 वर्ष पर्यंत तो तुम्हारा और हमारा अक्षुण्ण दाम्पत्य यहाँ रहेगा, उसके बाद मैं और तुम नर लीला करेंगे, जो तुम हो वही हम हैं और जो हम हैं सो तुम हो, ये निश्चित है। मुझ में और तुम में जल और उसकी तरंग की भांति कोई भेद नहीं है। तो व्यतीत अब्दे यदा सीता गुरुविणी प्रसवोन्मुखी प्रोवाच राम सुभगे दोहदम किंचिदिष्यते सा चक्षण मुनिपत्नीनां दर्शनम पूजनम तथा स्वस्वप्रबंधो भविता जगाद रघुनंदन तद्दिने दुर्मुखो दूत श्रुत्वा रजक भाषितम श्रीरामं श्रावयामास तत्सर्वमिच्छ्रुतं निशि रामो लक्ष्मणमाहुय समिदेश स्वनिश्चितं रथमारोप्य वैदेहीं प्रभाते विभनित्यज अज्ञात तत्त्वज्ञ स्वमित्रैर्दुःख संविघ्नमानसः विससर्ज वने सीतां गुरुवणीं प्रसवन्मुखीं जानकी त्याग तत्त्वज्ञा नारी लीलां प्रकुर्वती रोदाश्रुमुखी दीनाशनाथा व्यवसाय यथा प्रोवाच लक्ष्मणं भूयः शृणु मे परमं वचः वाच्यो मद्वचनाद् राजा प्रणम्य सरसात्वया सुदुःखिताप्यहं नाथ न त्यजामि स्वजीवितं मम कुक्षो यतस्तावदास्ते वंशाङ्कुरस्तव प्रसवानन्तरं साहं सूर्ये संयोज्य चक्षुषी स्थिता पदेन चैकेन यतिष्ये तरितुं तपः कुलदेवो यथा सूर्य संतुष्य वरदो भवेद् भर्ता रामो मे धर्मवित्तमः इत्यहं प्रार्थयिष्यामि सुखी भव बान्धवः इत्थम राम तथा सीता धर्म पाश नियंत्रितौ उभौ परस्परात्मानो जीवनम नितुर्मुदा इति गुह्यतमं सौम्य सीता त्यागस्य कारणं परंपरा विरोधेन श्रीलोमसं खाच्छ्रुतम्। भगवान श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने एकांत में मिलकर ऐसा निश्चय कर लिया। 1 वर्ष बीतने पर जब सीता जी गर्भयुक्ता थीं, गर्भिणी थीं, प्रसवोन्मुखी थीं, तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने उनसे पूछा कि तुम्हारी कुछ और इच्छा हो तो बताओ। सीता जी ने मुनि पत्नियों का दर्शन और पूजन करने की अपनी इच्छा प्रकट की। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कल यह प्रबंध हो जाएगा। उसी दिन दुर्मुख नायक नामक गुप्तचर ने रजक के मुख से सीता जी के संदर्भ में कलंक सुना और रात्रि में जो सुना सो भगवान को बताया। सीता जी के विषय में राम जी ने जब सुना तो लक्ष्मण जी को बुलाकर अपना निश्चय बताया और कहा प्रातःकाल रथ में बैठाकर सीता जी को वन में छोड़ा। लक्ष्मण जी को रहस्य विदित नहीं था, इसलिए बड़े दुखी मन से वो प्रसवोन्मुखी सगर्भा सीता को वन में छोड़ाए। अब सीता जी त्याग का कारण जानती थी, जानकी त्याग तत्वज्ञा नारी लीलां प्रकुर्वती, लेकिन नारियों के समान लीला करती हुई जानते हुए पर भी अनाथ के समान दीनतापूर्वक आंसू बहाने लगे। देखिए वहां भी विससर्ज वने सीताम कहा, जंगल में छोड़ा है। यहाँ सीताया से विसर्जनम, वैदेह्या से विसर्जनम का, वहाँ विसर्जन का अर्थ रामभद्राचार्य ने विशिष्ट प्रकार से सृजन, जैसे विवस्त्रा का अर्थ नंगा होता है लेकिन अर्थ लगा दिया विशिष्ट वस्त्रों से युक्त। गोपी चिरहरण प्रकरण में रामभद्राचार्य ने ये शब्दों का ऐसा बौद्धिक बलात्कार करते हैं, व्याकरण को जितनी क्षति दयानंद ने, रामपाल ने और रामभद्राचार्य ने पहुंचाई, उतनी ये पैशाचिक व्याकरण के त्रिमुनि हैं, त्रिपिशाच हैं। तो
आंसू बहाने लगी। अब सीता जी ने लक्ष्मण से कहा कि मेरे उत्तम वचन को सुनो, राजा भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में मेरी ओर से प्रणाम करना और मेरा संदेश कहना कि हे नाथ, दुखी होते हुए भी मैं मृत्यु का वर्णन नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे गर्भ में आपके वंश का अंकुर है। प्रसव के अनंतर सूर्य में अपने नेत्र संयुक्त करके सूर्य त्राटक करते हुए एक पांव के सहारे खड़ी होकर मैं तप करने का प्रयत्न करूंगी, जिससे मेरे तप द्वारा संतुष्ट होकर हमारे कुल देवता सूर्य भगवान मुझे वरदान प्रदान करें कि धर्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ भगवान राम ही जन्म जन्मांतरों में मेरे पति हों। सूर्य भगवान से मैं यही वर मांगूंगी कि मेरे प्राणनाथ अपने बांधवों के साथ सुखी रहें। इस प्रकार परस्पर एकात्मा राम और सीता, एकात्मा दोनों हैं, धर्मपाश के नियंत्रण में अपना जीवन व्यतीत करने लगे। धर्म के अलावा कोई इनको नहीं बांध सकता है, धर्म ही इनका नियंत्रक है। हे देवरात, विश्वामित्र जी कहते हैं, सीता परित्याग का यह गुप्त कारण गुरु परंपरा द्वारा श्री लोमस जी के मुख से मैंने सुना था। ये सब बात है, यही कारण है। मुनि ने प्रथम हरि कीर्ति गाई, तिह मग चलत सुगम मोहि भाई। जैसे ऋषि महर्षियों ने पहले वर्णन किया है, वैसा ही वर्णन गोस्वामी जी आगे करते गए। इसीलिए सीता जी का निर्वासन और भी उचित है। संकट सुकृत को साचत जान जिय रघुराव, सहस द्वादश पंच शत में कछुक है अब आऊ। भोग पुनि पितु आयु को सौ किए बने बनाऊ, परि हरे बिनु जानकी नहीं और अनघ उपाऊ। इसीलिए गोस्वामी जी ने यहाँ पर सीता जी का परित्याग वर्णित किया है। परि हरे बिनु जानकी नहीं और अनघ उपाऊ। अपने पिता की सहस द्वादश पंच शत में कछुक है अब आऊ, भोग पुनि पितु आयु को, पिता की आयु। यहाँ कौशिक रामायण विश्वामित्र जी ने जो बात लोमस जी से सुनी थी वही देवरात को बताई, वही गोस्वामी जी ने इस कविता में लिखी है। और गीतावली रामायण के उत्तरकांड के 25वें पद में ऐसा लिखा है। तो यहाँ पर श्री रामचंद्र जी की आयु के विषय में कहीं 11,000 वर्ष आए हैं, कहीं 13,000 वर्ष आए हैं, कहीं 12,500 इत्यादि आए हैं। मतलब लगभग कल्प भेद से वो सब घटनाएं आती हैं। इस पर ज़्यादा चिंतन और भ्रम का विषय नहीं है, क्योंकि अलग अलग समय में भगवान कुछ विशिष्टता दिखाते हैं लीला में। लेकिन मुख्य बात यह है कि सीता त्याग भगवान के श्री चरित्र में एक बहुत ही प्रधान स्थान रखता है। और सीता त्याग ऐसा नहीं है कि कोई काल्पनिक बात है, कोई क्या कहें उसको, लांछन की दृष्टि से भगवान श्री रामचंद्र जी का वहां पर किया गया है। एक और इसमें प्रकरण है जो मैं वर्णन कर ही देता हूं, अब बोल रहा हूं तो। पद्म पुराण के पाताल खंड के अध्याय 59 के श्लोक 77-78 में कहते हैं, जिस दिन लवणासुर का वध शत्रुघ्न जी ने किया है, उसी दिन वो रात को वाल्मीकि जी के आश्रम में रुके हैं, और उसी दिन सीता जी ने पुत्र को जन्म दिया है। और उसी दिन कहा है शत्रुघ्न जी को वाल्मीकि जी ने कि तुम अयोध्या जाके बताना मत कि इधर क्या क्या हो गया है। तद्दिने लवणम हत्वा शत्रुघ्न स्वल्प सैनिक आगमत चाश्रमे चास्य वाल्मीकिर्निशि शोभने तदा वाल्मीकि नाशिष्ट शत्रुघ्नो रघुनायक माँ संस जानकी पुत्रों कथयिष्यामि हम पूरा। बाद में हम स्वयं सबको आके बताएंगे, सार्वजनिक प्रकाशन भी नहीं करना है। सो यस्मिन्नहनि शत्रुघ्नो वाल्मीकिराश्रमं गतः उभौ प्रसूतौ तनयौ तस्मिन्नेवाहनि जानकी। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के पहले खंड के अध्याय 246 के श्लोक 4 में, नारद पुराण के उत्तरार्ध के अध्याय 75 के श्लोक 53 में देखिए, पुत्रौ च सुसुवे तत्र नामना ख्यातो कुशीलवो वाल्मीकि स्तुतयो कृत्वा यथा समुचिता क्रिया। सीता जी ने स्वयं महर्षि वाल्मीकि को अपने निर्वासन की सूचना दी है। पद्म पुराण के पाताल खंड के अध्याय 59 के श्लोक 59 से 62 तक देखिए, शृणु में वाक्य मर्थोक्तम सर्व दुखस्य कारणम जाने हिमां भूमिपते रघुनाथस्य सेवकीम अपराधम विना त्यक्ता न जाने तत्र कारणम लक्ष्मणो मां विमुच्यात्र गतवान राघवाज्ञया इत्युक्त्वा श्रुकलापूर्णं बिभ्रते मुख पंकजम वाल्मीकि सांत्वयन् प्राह जानकीं कमरेक्षणां वाल्मीकिं मां विजानीहि पितुस्तव गुरुं मुनिं दुःखं मा कुरु वैदेही ह्यागच्छ मम चाश्रमं। नारायणीयम के 358वें पद में लिखते हैं, तावद वाल्मीकि गेहे कृत वसति रूपा सूत सीता सुतौते। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में देखिए, स्कंद 4 के श्लोक 18 के श्लोक 56 से 57 तक, पूरैवं वर्तमानेन प्राप्त राज्येन वै तदा, भगवान स्वयं बता रहे हैं, लोकापवाद भीतेन त्यक्ता सीता वने मया कामता विरहजम दुःखम पुनः प्राप्तम दुरासदम पातालम सागता पश्चात धराम भित्ता धरात्मजा। ये आनंद रामायण का प्रमाण देखिए, आनंद रामायण का तो खैर बता ही चुके हैं।
सीता जी का परित्याग कर दिया है। परमधाम गमन के समय सीता जी और लक्ष्मण जी नहीं दिखे थे ना, तो वानरों ने पूछा था कि लक्ष्मण जी को कहाँ आप छोड़ दिए, सीता जी को कहाँ छोड़ दिए। तब भगवान स्वयं बताते हैं, अथ सीता परित्यक्ता तथा भ्राता च लक्ष्मण यदर्थम तत्र संप्राप्त स्वयमेव द्विजोत्तमा, इस प्रकार से। और इसमें जयद्रथ श्यामल तंत्र में भी वर्णन है कि सीता जी ने कुश और लव को वन में ही वाल्मीकि जी के आश्रम में जन्म दिया। उमा संहिता, जो आगमक तो उमा संहिता है, उसमें भी वर्णन है। अब कितना बताऊं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत से ग्रंथों में वर्णन है। और यहाँ देखिए अब आप पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 244 के 1 से लेकर 32 श्लोक तो उत्तरकांडीय प्रसंगों का ही पूरा वर्णन है। सीता निर्वासन, लवणासुर वध, शंबुक वध, स्वर्णमयी सीता से यज्ञ, भूमि प्रवेश तक का प्रसंग सार है ना, सब है। लोकापवाद भित्याच राम शत्रु निवारक, दर्शयन मानुषम धर्म मंत्रवत्नि नृपात्मजाम, फिर वाल्मीकि राष्ट्र में पुण्य गंगा तीरे महावने विससर्ज महातेजा गर्भिणी मुनि संसदी, सा भर्तृ परतंत्रा ही उवास मुनिवेशमणि अर्चिता मुनिपत्नी फिर वाल्मीकि मुनि रक्षिता, तत्रैवासूत यमलो नामना कुशलभौ सुतौ तौ च तत्रैव मुनिना संस्कृतौ च ववर्धतुः। उधर आगे याज वाजमेधम च राघवः परवीरः, कांचनीं जानकीं कृत्वा तया सार्धं महाबलः। चकार यज्ञान बहुशो राघव परमार्थवित, आयुतान्यस्वमेधानी वाजपेयान च प्रभु, ऐसे करके बहुत वर्णन है इसमें। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 244 के श्लोक 1 से 32 तक आपको पूरा का पूरा शिव जी के द्वारा प्रोक्त संक्षेप में पूरा उत्तरकांडीय प्रसंग प्राप्त हो जाएगा। और श्रीमद् भागवत महापुराण के भी प्रकरण में वर्णन है कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने गुप्तचरों के माध्यम से या स्वयं भी परोक्षतः वह लोकापवाद सुना तो सीता जी को छोड़ दिया था, ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण के भी 9वें स्कंध में वर्णित है। कदाचित लोक जिज्ञासुर्गूढ़ो रात्र्यामलक्षतः चरण व्राचो श्रोद्रामो भार्यामुद्दिश्य कस्यचित्, ये सब। और आगे मुनो निक्षिप्य तनयो सीता भर्तरा विवा सीता ध्यायन्ति रामचरणो विवरम प्रविवेश, इस प्रकार से बहुत ठोस शब्दों में सुखदेव जी ने वर्णन किया है। लेकिन मूर्ख लोग इसको भी प्रक्षिप्त कहेंगे, मिलावटी कहेंगे। अनुष्ठान प्रकाश महानिबंध में भी स्पष्ट कहा। उत्तरकांड के साथ ही जो कृपाशंकर रामायणी जी हुए थे, बहुत अच्छे मर्मज्ञ हुए वाल्मीकि रामायण के, वहाँ भी अनुष्ठान प्रकाशोक्त जो नवाह पारायण की विधि उन्होंने कहा है, बताई है। उसमें 19 संख्या के सर्गान्ते सप्तमे दिने युद्धस्य वतुकाण्डस्य विश्रामस्य प्रकृतितः तथा चोत्तरकाण्डस्य 37 सर्गपूर्णे अष्टमे दिवसे कृत्वा स्थितिं च नवमे दिने शेषं समाप्य युद्धस्य चान्तिम सर्गं पुनः पठेत रामराज्यकथा यस्मिन् सर्ववांछितदायिनी एवं पाठक्रमः पूर्वैराचार्यश्च विनिर्मितः, ऐसे करके उपदेश किया है। इन सभी प्रकरणों का मंथन श्रद्धालु राम भक्तों को करना चाहिए। लोकैषणा से ग्रस्त मूर्खों को स्वयं को राम भक्त के रूप में प्रचारित करते हुए राम कथा में विकृति को नहीं प्रसारित करना चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र जी के सभी चरित्र जो शास्त्रों में वर्णित हैं पूर्ण प्रामाणिक हैं और असंदिग्ध रूप से कल्याणकारी हैं। उसमें अपनी मूर्ख बुद्धि को लगाकर वो फेमिनिस्ट लोगों को खुश करने के लिए और पटरी से हटकर अपनी प्रतिभा दिखाने के चक्कर में शास्त्रीय कथानकों का न मर्दन करना स्वीकार किया जा सकता है और न इन बौद्धिक बलात्कारियों को विद्वान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव, नमः चंडिकाय, नमो नारायणाय।